अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला खुदा ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी तौफीक से आप हजरात इस इजलास में बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों के साथ अभी तक आप हजरात जलवगर हैं, खुशाइंद बात है, मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। कमेटी के तमाम अफराद और मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा के तमाम अरकान को दिल की गहराई से मुबारकबाद है, जिन्होंने ये पाकीज़ा जलसा सजाया। आप हजरात ने माशाअल्लाह मदरसा और मदरसा के अहदाफ व मकासद को समझा, तशरीफ लाए, कीमती वक्त दिया। दस्तारबंदी का ये सालाना जलसा है। जिसमें कई बार आप हजरात से आमना सामना हुआ है। आज भी अल्लाह ताला की तौफीक से आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल हुआ।
मैं मदरसे के उन तमाम अरकान को और उन तमाम मददगारों को जिन्होंने मदरसे को बामे अरूज दिया, अपने खून पसीने की कमाइयों में से वाफिर हिस्सा मदरसे को अता किया, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और अर्ज करता हूँ कि आज के पुराशोब दौर में, इस क़यामत खैर दौर में ये बड़ा ज़रूरी है कि हम मदरसों को परवान चढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है, आप मस्जिदों में संगे मरमर लगवाते हैं, मस्जिदों को बहुत सजाते हैं, मस्जिदों में एसी लगवाते हैं, मस्जिदों को बहुत हाई फाई डेकोरेटेड करते हैं, बड़े बड़े कीमती पत्थरों से मस्जिदों को डेकोरेशन देते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मीनारें और उसके ऊपर फिर तरह तरह की लाइटिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर अगर मस्जिदों की मीनारों में लाइटिंग कम रह जाए और मस्जिद के पत्थर कुछ हल्के पैसे के हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतने ज़्यादा कीमती पत्थर और उतना ज़्यादा पैसा मदरसों को लगाना चाहिए, क्योंकि ये मदरसे जब तक जिंदा हैं तो मस्जिदें भी आबाद हैं। मदरसे जिंदा नहीं है तो फिर मस्जिदें भी आबाद नहीं हैं। मस्जिदों में लागत कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लागत मदरसों में। अब इस बात को सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या मौलाना साहब पहेली सुलझा रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बाद में बनाई है, मदरसा पहले बनाया है। मदरसा पहले है क्योंकि जब मदरसा ही नहीं है तो है और खे का मखरज कौन बताएगा? मदरसा नहीं है तो स्वाद और द्वाद का मखरज कौन बताएगा? कौन सिखाएगा कि त्वा और ज़ा में कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है और ता और त्वा का क्या फ़र्क होता है? और नमाज में तो अगर ता त्वा का अगर आपने इम्तियाज नहीं किया तो नमाज ही नहीं होती है। अगर आप अजीम की जगह सुबहान रब्बियल अजीम है और सुबहान रब्बियल अजीम की जगह अगर आप सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे 90% लोग पढ़ते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं हम तो कुबड़ रह गए, हम तो कुबड़ रह गए, हम तो कुबड़ रह गए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो कुबड़ रह गए, हालांकि मैं कहता हूँ तुम कुबड़ क्यों रह गए, तुम अभी मरे थोड़े ही हो। अभी जनाजा नहीं सजा, तीजा नहीं हुआ, 10वां 20वां नहीं हुआ, 40वां नहीं हुआ, चने नहीं बटे, जिंदा है। अभी चाहें तो आज आ जाएं मदरसे में, कुबड्डी क्यों रहेंगे? आज आ जाएं मदरसे में। मुझे यकीन है अगर आप उसी मोहब्बत से आ रहे हैं जिस मोहब्बत से इमाम को यहाँ नवाज रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 15 दिन की जगह 8 दिन में आपके सीने में कुरान की रोशनी आ जाएगी। सुभान अल्लाह। उसी मोहब्बत से आ जाए, दो दानू होकर बैठ जाए, इमाम साहब हमें पढ़ाओ, हमें समझाओ और नमाज का तरीका सही करवाओ। आप आओगे इंशाअल्लाह कुरान तुम्हारे सीनों में 8 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने कायदे से मतलब तवज्जो दे ली आ जाएगा। फिर तुम कबड्डी नहीं रहोगे, फिर तुम पड़े हुए हो जाओगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे तो अब वो सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, अजीम की जगह अजीम पढ़ते हैं। तो अब दो बातें हैं, अजीम का माना आता है गूंगा और अजीम का माना आता है अजमत वाला, ऊंचा बुलंद हाई फाई। तो हम नमाज में ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह बहुत ऊंचा है,
वो पाक है। अल्लाह बहुत हाई है, वो हाईएस्ट है, वो हाई वही है, हाई वही है, ऊंचा वही है, अजमत वाला, ये कहना चाह रहे थे। और कुबट रहने की वजह से हम बजाय ऊंचा कहने के गुआ कह बैठे, बजाय ऊंचा कहने के अजमत वाला कहने के वो हम कह बैठे अल्लाह मादल्ला सदबार मादल्ला, अजीम का माना गूंगा, तो हम तो गूंगा कह बैठे। तो अब नमाज तो नमाज, अब आपकी ही ईमान का खतरा हो गया। नमाज तो छोड़िए कि नमाज हुई या नहीं हुई, अगर जानबूझ के ये किसी ने कर लिया तो ईमान ही खत्म हो गया, गया ईमान ही खत्म हो गया। और अगर जानबूझ के नहीं किया तो इस बात का बड़ा गुनाह मिलेगा कि तुमने कुरान की और तुमने इन अल्फाज की इस्लाह क्यों नहीं की थी। क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये चलेगा नहीं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि तुम यहाँ तो हमसे कह देते हो, इनसे भी कह देते हो, आरिफ भाई से भी कह देते हो, अरशद साहब से भी, इमाम साहब से भी, मुझसे भी कह देते हो कि हनफी साहब हम तो कुबड़ रह गए। मगर अल्लाह के यहाँ ये नहीं कह पाओगे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जब बॉक्स निकाले जाएंगे नमाजों के, क्या भाई आज चिद्दा हाजी का बॉक्स निकालो, कल्लू हाजी का भी निकालो, नब्बन शब्बन और कल्लन का भी निकालो, इन सब का निकालो, तो जनाब वाला इन सब के जब बॉक्स निकाले जाएंगे तो वो अधिकारी फरिश्ते जो इनके बॉक्स में नमाजों की गिनती करेंगे, जैसे तुम्हारे यहाँ अधिकारी वोटों की गिनती करते हैं, और वोटों की गिनती, अब वोट तो वोट हर गांव में वोटों का ही चर्चा है नहीं है। अब वोट पड़ेंगे, फिर काउंटिंग होगी, और माशाल्लाह प्रत्याशी हमारे आए बड़े बड़े अच्छे लोग भी खड़े मैदान में हमारे, है ना माशाल्लाह। रात हम जिला हाथरस में थे तो वहां भी कई प्रत्याशी हमारे जलसे में मौजूद थे। एक प्रत्याशी बहुत नेक थे, तो मैंने कहा तुम्हारा मामला जरा मुश्किल है, क्योंकि तुम ज्यादा ही नेक हो। क्योंकि नेकों को आदमी ये नहीं कहता, जैसे हम उस लिस्ट में मैं भी हूँ, मैं भी गया वोट मांगने कि भाई देखो हम बहुत काम करेंगे, हम अल्लाह रसूल की भी बात करेंगे, पंचायतें कराएंगे, हम सुलह सफाई की बातें करेंगे, हम झगड़े नहीं कराएंगे, हम अल्लाह रसूल की, क्यों हमारा नजरिया अल्लाह रसूल का है वो भी रखेंगे। तो हर आदमी हमसे ये कहता था अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। वोट नहीं दिया, वोट गुंडों को, ज्वारियों को, शराबियों को, अय्याशों को, मक्कारों को, बदतमीजों को, नाहंजारों को, इज्जतें लूटने वालों को, शराबियों को, ज्वारियों को, नेकों को वोट कहाँ है। ये समाज बड़ा अजब हो गया। तुम्हारा काया का काम है मौलाना साहब, हमारा काम नहीं है, तो फिर किसका काम है। शराबी मुस्तफ़ा पहले इमाम है, जनाबे वाला मुसल्ले पे नमाज भी पढ़ा रहे हैं, राज भी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, इमामत भी कर रहे हैं, और अल्लाह। तो किसका काम हो गया। हमारा, नेक लोगों का, अच्छे लोगों का। सिद्दीक़ अकबर नमाज भी पढ़ा रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, फारूक आज़म नमाज भी पढ़ा रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, उस्मान गनी नमाज भी पढ़ा रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे बड़े अहम रिश्तेदार हैं, मगर कुछ इनसे ही रिश्ता क्या, आप सबसे ही हैं। अल्लाह तरक्कियां दे। मगर आजकल लोग शायरों पे ज्यादा बहाते हैं, अल्लाह बेहतर करे। मेरा भी, मुझे ज्यादा शेर याद नहीं है, खनकता लहजा ताहिर भाई की तरह नहीं, और फिर इमाम साहब के तो लहजे का जवाब ही क्या है। हजारों ताहिर चढ़ जाएंगे एक इमाम साहब के लहजे पे, तो आपने ये साबित नहीं किया। तो अब मेरे पास तो ऐसा लहजे भी, मगर चलो अल्लाह ही मालिक है मेरा भी। मगर कोहरुआ में कभी एहसास नहीं हुआ। अल्लाह आबाद, कई बार आए गए, अल्लाह आबाद रखे। आरिफ भाई अल्लाह तरक्की दे। राजस्थान में सूरज चमक रहा है आपका, अल्लाह ताला पूरे इंडिया में ऐसे ही सूरज चमका है। बहुत नामवर शख्सियत कोहरुआ की राजस्थान में डंके बज रहे हैं। मौलाना आरिफ साहब ने डंके बजा दिए राजस्थान में, और कोहरुआ का नाम रोशन कर दिया। अल्लाह ताला ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में इनकी वजह से कोहरुआ का नाम रोशन हो। कोहरुआ का नाम अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में रोशन हो रहा है। मेडिकल की दुनिया में देखो तो बड़े बड़े जनाब वाला यहाँ डॉक्टर हैं,
मौलानाओं की दुनिया में देखो तो अच्छे आलिम हैं, अल्लाह खूब फजल फरमाए और खूब बरकतें अता फरमाए। और इस मदरसे को देखने के बाद तो तबीयत ही खुश हो जाती है। मास्टर भी बढ़िया, मास्टर अशरफ साहब की कॉल पे मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ तो कमेटी वाले सभी बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तरक्की दे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जैसे पहले ये नजरिया आप सेट कर लो, ये मत कहो कि अच्छे लोगों का वोटों में कोई काम नहीं है, कभी मत कहो, बल्कि उसकी तरफ तवज्जो करो। अच्छे होंगे तो अच्छा होगा। आप गौर करो, सैयदना उस्मान गनी नमाज भी पढ़ा रहे हैं, राज भी कर रहे हैं, मौला अली नमाज भी पढ़ा रहे हैं, राज भी कर रहे हैं, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज नमाज भी पढ़ा रहे हैं, राज भी कर रहे हैं जनाब वाला। और आगे बढ़ो, सैयदना हुसैन आदम नमाज भी पढ़ा रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं जनाब वाला। और जब इसी हुकूमत को यदि जैसे नापाक नाहंजार हाथों ने गसब करने की कोशिश की जनाब वाला, गसब शराबी ने, जुआरी ने, तो हुसैन आदम ने इरशाद फरमाया, इस मैदान में तेरा क्या काम है? जो मैदान रसूलुल्लाह का है, जो मैदान सिद्दीक़ अकबर का है, जो मैदान फारूक आदम का है, जो मैदान उस्मान अली का है, उस मैदान में यजीद जैसे शराबी जुआरी कुत्ते नाहंजार मनहूस का काम क्या है? इसलिए हमें यजीद मंजूर नहीं, हमें तो बस अल्लाह के रसूल का झंडा मंजूर है। झंडे की बुलंदी के लिए चाहे जान देनी पड़े जान दे देंगे, कुर्बान कर देंगे, पूरे घर बार की कुर्बानी दे देंगे, मगर यदि जैसे नापाक शराबी जुआरी मनहूस के हाथों पे हाथ नहीं देंगे। और खुदा की कसम मेरे हुसैन ने जान दी, खून बहाया, और अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के मस्जिदों के हर मुसल्ले की हुर्मत को बचाई। वाह सुभान अल्लाह। आज मस्जिदों के मुसल्लों के नीचे मेरे हुसैन का लहू है, अभी तो ये मुसल्ले बचे हुए बहुत खूब। तो पहले तो ये नजरिया सेट हो कि इस मैदान में अच्छे लोगों को लाओ। बेशक जब से हमने ये नजरिया उलट दिया, बर्बादी है, तबाही है, ताराजी है जनाब वाला। बताइए, हमारी नमाज के मसले वो हल कर रहे हैं जो शराब पी रहे हैं, नमाज रोजे के मसले वो हल कर रहे हैं जो जुए खेल रहे हैं। हजरत मतलब काश दाढ़ी वाले टोपी वाले होते, काश नबी के गुलाम होते तो हम बात करते, कुछ और बात करते। अल्लाह ताला मेरी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जब वो नमाजों के बॉक्स खुलेंगे जी, परेशानी तो नहीं है ना? बैठे रहोगे थोड़ी देर, बैठे रहोगे तुम सुबह तक, फिर लाऊंगा किसी शायर को तो मैं बैठाऊंगा सुबह तक। आज अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आबाद ये हमारे भाई शाकिर भाई बड़ी मेहनत मोहब्बत से बेचारे लोगों में घूम रहे हैं। अब देखो अल्लाह हाफिज नासिर है। ऐसे ही हमारे पूरे इलाके में प्रत्याशी घूम रहे हैं जो नेक लोग को लाओ जी, चूकना मत। आगे बढ़ता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ अधिकारी वोट खोल रहे हैं, वहाँ नमाजों के बक्से खोल रहे हैं। जब नमाजों के बक्से खोले कल्लू के, सिद्दा के, मिर्जा के, कल्लन के, नब्बन के, तो अब अधिकारी वो फरिश्ते फजर की कैंसिल, जोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, ईशा की कैंसिल, अगले दिन की सब कैंसिल, पिछले दिन की फजर की रह गई, जोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल। और जी कैंसिल वाली नमाजों का ढेर लग गया और जो एक्सेप्ट हो गई वो कम है। तो बोल पड़े साहब, हमने तो बारिश में नमाज पढ़ी थी, हमने तो धूप में नमाज पढ़ी थी, हम तो बड़ी मेहनत कर करके मस्जिद में जाते थे। तो जनाबे वाला वो कहेंगे तुमने मेहनत की, बिलाशुबा तुमने बहुत मेहनत की है, बारिश में आए हो, भीगते हुए आए हो, सुलगते हुए जलते हुए धूप में आए हो, तुमने रेतों पे नंगे पांव रख के नमाजों में मस्जिदों में दाखिला लिया है, मगर तुम्हारी ये नमाज इसलिए कैंसिल हो गई कि तुमने अजीम की जगह अजीम कह दिया था, अल्लाह अकबर की जगह अल्लाह अकबर कह रहे थे, अल्लाह अकबर की जगह अल्लाह अकबर कह रहे थे, अल्लाह अकबर कह रहे थे, इसलिए नमाजें कैंसिल हो गई। तो तुम कहोगे हम तो कुबड्ड थे, हमें पता नहीं था। तो वो अधिकारी कहेंगे क्या मतलब कुबड्ड थे?
क्या हमारा रसूल ना आया था? क्या हमारा मुस्तफ़ा ना आया था? पैगंबर ना आया था? क्या गांव गांव गली गलियारे मुस्तफ़ा के ये जानशीन उलमा तुम्हारे सामने ना आए थे? क्या इन्होंने ये ना बताया था कि कुरान ऐसे पढ़ा जाता है, नमाज़ें ऐसे पढ़ी जाती हैं, अजीम ऐसे निकाला जाता है? कि ये गांव गलियारे इन आलिमों ने मदरसे ना खोले थे तो तुम जाहिल कैसे रह गए, अनएजुकेटेड कैसे रह गए? तुम्हारी नमाज़ें कैंसिल हैं, अपना रास्ता चुन लो। कहा दूसरा मौका दे दे तो अल्लाह फरमाएगा दूसरा मौका है ही नहीं। लई युअख्खिरुल्लाह नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जो हो गया वो हो गया, अब दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। हो गई बात, खत्म हो गई। आज के जलसे में कहना चाहता हूँ दूसरा मौका आएगा नहीं, इसलिए अपनी उम्र का लिहाज करो, अपने वक्त का और समय का लिहाज करो। तुम जिंदा हो, मदरसों से प्यार करो, या तो आलिम बन जाओ, आलिम न बन सको तो तालिब इल्म बन जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिला वजह थोड़े ही कह दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सबसे पहले मदरसा खोला हुजूर ने। जानते हो कितनी अकल वाले हैं पैगम्बर, तुम्हारी अकल तो टेढ़ी मेढ़ी, नबी की अकल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे आला। अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की अकल और हिकमत एक तरफ, तुम्हारे पैगम्बर की अकल का आधना हिस्सा एक तरफ। हक है। तवज्जो है तुम्हारी? पहले बात तो तुम अपनी अकलों पे गौर करो। तुम्हारी अकलें हैं कितनी सी? अच्छे खासे बस में बैठ कर जा रहे हैं, 60-70 की स्पीड में बस दौड़ा दी तो अपने आप कह रहा है पेड़ बहुत पीछे को जा रहे हैं, पेड़ बहुत तेज जा रहे हैं पीछे को। अबे पेड़ थोड़ी जा रहे हैं, बस जा रही है आगे को। तेरी अकल कच्ची है, तू कमजोर है, तेरी अकल अच्छी नहीं है। अच्छी खासी बिरयानी बनवाई आरिफ भाई के अब्बा ने, कितनी बढ़िया बिरयानी आहिर भाई ने भी खाई, मैंने भी खाई, दिल से दुआएं निकली। मेहमानों की मेहमान नवाजी सुन्नत है। अब एक साहब कह रहे हैं बिरयानी कुछ कड़वी है, तो हमने कहा बिरयानी कड़वी नहीं है, आपको बुखार आ रहा है, आपका दायका पता चला अकल कमजोर है, हिस्स कमजोर है, हादसा कमजोर है। होता कुछ है समझते कुछ हो। तुम समझते हो आसमान यही है, तुम समझते हो पहाड़ यही है, तुम समझते हो जरा सा आगे बढ़ तो अभी छू लूंगा इस पहाड़ को, मगर वो पहाड़ मध्य प्रदेश राजस्थान में जाके देखो, चलते चलते थक जाओगे। 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो पहाड़ तुम्हारे सर पे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी अकल सिर्फ इतनी है, मगर आमिना के लाल की अकल, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा की हिकमत, अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुनिया की सारी दुनिया की अकल हिकमत एक तरफ, आमिना के लाल की अकल का एक अदना हिस्सा एक तरफ। दुनिया में अगर किसी को फर्द कामिल बनाया अल्लाह ने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया, इंसान कामिल बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। हर इंसान का मोहताज है, मगर आमिना का लाल किसी का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया मुस्तफ़ा की मोहताज है, आमिना के लाल की मोहताज है। और आज भी देख लो 1400 साल हो गए, सारी दुनिया धीरे धीरे मेरे हुजूर की तरफ दौड़ रही है और भाग रही है। हाँ, मेडिकल देखो हुजूर की तरफ भाग रहा है, साइंस देखो हुजूर की तरफ जा रही है, कुर्सियों पे बैठे हुए लोग देखो वो हुजूर की तरफ जा रहे हैं। वो कह नहीं पा रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर वो हुजूर की तरफ भाग रहे हैं। मिसाल के तौर पे तुम इसी इंडिया में देख लो, एक आदमी है, मुसलमान नहीं है, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, अचानक दाढ़ी रख बैठा, इतनी लंबी दाढ़ी, इतनी लंबी दाढ़ी, इतनी लंबी, रोजाना दाढ़ी बढ़ती चली जा रही है। हजार आंधियों और तूफानों के बीच में भी जनाबे वाला दाढ़ी पे जरा सी भी कदगन नहीं है, दाढ़ी बढ़ती ही चली जा रही है। वो समझ नहीं पा रहा दाढ़ी बढ़ क्यों रही है लाशऊरी तौर पर, मगर वो मेरे मुस्तफ़ा की तरफ दौड़ रहा है, नबी की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के पर्दे पे अल्लाह की कसम दाढ़ी रखना अगर किसी की सुन्नत है तो जनाबे वाला स्वामी विवेकानंद की सुन्नत नहीं, खुदा की कसम, हाँ इनकी सुन्नत नहीं, जो ये परिवर्तन के नाम पर स्टैचू चौराहे पे लगाए बैठे हैं। अब जनाबे वाला हाँ लोगो, ये नानक गांधी जी की सुन्नत नहीं, मादल्ला गांधी और नानक की सुन्नत नहीं। पूरी दुनिया को पता है, यहूदी जाने, ईसाई जाने, मुसलमान जाने, दुनिया का एक एक फर्द जानता है कि दाढ़ी रखना अगर किसी की प्यारी प्यारी सुन्नत है तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। चाहे दाढ़ी जो रख ले, चाहे कलमा पढ़ने वाला रखे या बगैर कलमा पढ़ने वाला रखे, अल्लाह की कसम दाढ़ी रखना सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में अगर किसी का तरीका रहा
है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका रहा, नाराए तकबीर, आमिना के लाल का तरीका, नाराए रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, दीने मुस्तफ़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, दो जहां में खुदा ला रखे। सुभान अल्लाह, बरकतें मिले आपको, रहमतें बरसें आप सुभान पे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मौला तबारक व तआला आपके घरों में खूब रहमतें आमीन बरसें। आमीन। शऊरी तौर पर या अल्लाह शऊरी तौर पर समझे या ना समझे, और ये यकीन है इमरान हनफी का, आज नहीं समझेगा कल समझेगा, कल नहीं समझेगा परसों समझेगा, परसों नहीं समझेगा कब्र में समझेगा, कब्र से जरा परे समझेगा और थोड़ा हट के समझेगा, और फिर जनाब वाला वहाँ तो समझ ही जाएगा जहाँ सबसे बड़ी कुर्सी मेरे मुस्तफ़ा की होगी, सबसे लंबा सजदा मोहम्मद का होगा। जब निदा आएगी इरफारा सकया मोहम्मद, उठो उठो मोहम्मद, जो कहोगे जो कहोगे दिया जाएगा, मांगो तो सही, मांगो तो सही, ए मोहम्मद कुछ कहो तो सही, लब खोलो तो सही, सारी खुदाई तुम्हारे लबों पे कुर्बान। जोर से बोलो, अरे यहां नहीं समझोगे वहां समझोगे, दुनिया समझ लेगी। शऊरी तौर पर अल्लाह, शऊरी तौर पर आज दुनिया मेरे नबी की तरफ जा रही है। बेशक, वाह, कंप्यूटर से पहले 1400 साल पहले मेरे नबी कहते हैं कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। इन डॉक्टरों से पूछ के देखो, कंप्यूटर के आने से 1400 साल पहले नबी कलौंजी का सर्वे कर रहे हैं। आज मेडिकल की दुनिया में कलौंजी हर टैबलेट में डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही है? मुस्तफ़ा का सर्वे 1400 साल पहले आ गया। मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर नहीं, शहद के फायदे बता रहे हैं मेरे नबी। 76 में 70 फायदे होते हैं, शहद में 70 फायदे होते हैं। हर माजून शहद सेवन नहीं है। मुस्तफ़ा कहते हैं मुझे लौकी बहुत पसंद है। तो जनाब आज लौकी का सर्वे हो रहा है तो बताया जा रहा है कंप्यूटर के ज़माने में सबसे ज़्यादा विटामिन अगर किसी सब्जी में है तो वो लौकी शरीफ में है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया दौड़ रही है नबी की तरफ। जनाबे वाला एक नॉन मुस्लिम डॉक्टर मुरादाबाद में कोई पेशेंट जाता है और कहता है कि मुझे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप पानी कैसे पीते हैं? तो वो कहता है मैं पानी मैं जैसे मिल जाता है पी लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब बहुत ताकीद करके कहते हैं नहीं नहीं गलत तरीका है, जैसे मिले वैसे मत पिया करो। पानी हमेशा बैठ के पिया करो और कई कई सांसों में पिया करो और गटर गटर नहीं चूस चूस के पिया करो, तुम्हें घुटनों के दर्द से निजात मिल जाएगी। डॉक्टर ने आज कहा, 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया पानी जब भी पिया करो बैठ के पिया करो, 3 सांसों में पिया करो, गटर गटर न पिया करो, चूस के पिया करो। कहना चाहता हूँ दुनिया भाग रही है मुस्तफ़ा की तरफ। बेशक तवज्जो है तुम्हारी? शऊरी तौर पर लाशऊरी तौर पर सारी दुनिया मोहताज है मेरे नबी की। सारी दुनिया को जरूरत है मुस्तफा की, आमिना के लाल की। ऐसी अकल वाला जिसकी सबको जरूरत है। कुछ समझ में आई? जिसकी सबको जरूरत है, इतनी बड़ी अकल वाला। हाँ हाँ जनाब वाला, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या ये बात गलत है? घुटनों के दर्द से निजात मिल जाएगी, कभी बैठ के तो पिया करो। मगर अफसोस सद अफसोस, वो जा रहे हैं दाढ़ी रख रहे हैं, वो दाढ़ी रख रहे हैं और नबी का कलमा पढ़ने वाला 70 साल का बुढ़ा। क्या कहूँ इस बाबा को, क्या कहूँ इस बेगैरत को? करूले पे जाके देख लो, शहरों में जाके देख लो क्या हो रहा है जनाब वाला। 70 साल का बूढ़ा है जनाब वाला, रोजाना फजर की फिक्र नहीं है। अल्लाह बेहतर जाने दूध में सफ़ेद धूप में सफ़ेद हुआ है, ये नजले से सफ़ेद हुआ, ये पता नहीं। अल्लाह बेहतर जाने उम्र से सफ़ेद हुआ। 70 साल के बेगैरत को देखो, रोजाना रेजर लिए फिर रहा, रोजाना रेजर लिए फिर रहा। अबे क्या करेगा तू रेजर का बाबा? तो पता चला कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेगा बाबा। हजारों गड्ढे हैं सड़क में, हजारों गड्ढे। जबान लगा लगा के सीधा करता है, जबान लगा लगा के सीधा करता है। जबान ऊंची करेगा तो गड्ढे को निकाल के तो फिर सीधा करता है। तो जनाब वाला बार बार जबान को तकलीफ भी देता है। मैं तो कहूँगा कोई छोटा वाला पंप मिलता हो मार्केट में तो पंप तलाश कर हलक में फिट कर ले, बार बार जरूरत क्या पड़ेगी। मादल्ला सत्बार मादल्ला। ये 70 साल का बेगैरत बूढ़ा है जो जनाबे वाला देखो तो सही रोजाना मुस्तफ़ा की सुन्नत को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर करता है। मुस्तफ़ा की सुन्नत की मान मर्यादाओं का कत्लेआम बीच चौराहे पर करता है। इसे हया तक नहीं आती, एक रग तक नहीं
सड़क थी जालिम की, एक बेगैरत ये है। हजरत मोहतरम मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस दुनिया को देखो, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है मगर एक जनसभा को संबोधित करते हैं कलकत्ता में, बंगाल में, बहुत बड़ी जनसभा है, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, बहुत बड़ी जनसभा है, लाखों का मजमा है, भाषण जोरों पर है, 56 इंच के सीने के साथ भाषण जोरों पे चल रहा है। और फिर अचानक उसी भाषण के दौरान किसी मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। दो माइक सामने थे, दोनों माइक नीचे को झुका दिए और नीचे को झुका के कहने लगा, वो नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, कहने लगा भाषण बंद, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुनो, ये मुसलमानों की अजान की आवाज है, अजान खत्म हुई है, अजान मुकम्मल हुई है तो माइक लगे, भाषण शुरू हुआ। अल्लाह अकबर, क्या वैल्यूज है उसकी नजर में इस्लाम की और अजान की। एक हमारा भाई है, एक हमारी माँ है। घर की औरत को तो देखो जनाबे वाला, इसे माँ कहूँ या माँ के नाम पे धोखा कहूँ, माँ कहूँ या आवारा ख्याली कहूँ, माँ कहूँ या माँ के नाम पे एक झूठा कबर कहूँ, माँ कहूँ या मुसीबत कहूँ, माँ कहूँ या कयामत कहूँ, ये माँ है, इसे माँ कहते हैं। अजान हो रही है, मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। घर में जनाबे वाला टीवी का पर्दा चल रहा है, टीवी चल रही है पूरी आवाज के साथ। अचानक बेगैरत माँ की आवाज जनाबे वाला गूंजी घर के अंदर, बेटा आवाज स्लो कर दे, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है। मगर बेटे सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, सीन बहुत मजे का आ रहा है। ये नंद भावच का सीन है, ये सास नंद का सीन है, ये जनाबे वाला सास बहू का सीन है, ये शक्तिमान का सीन है। इस बेगैरत माँ के कानों में जाके कोई कह दे ऐसा सीन देखेगी, भयानक सीन कब्र में, जिस दिन कब्र में जाएगी वो सीन देखा न जाएगा, जो भयानक सीन फरिश्तों के गुर्द, सांपों और बिच्छुओं के द्वारा तुझे दिखाए जाएंगे, वो सीन देखा न जाएगा, दो भर हो जाएगी, टुकड़ा टुकड़े हो जाएगी। अजान की वैल्यूज का खात्मा करने वाले मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, दुनिया भाग रही है नबी की तरफ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया भाग रही नबी की तरफ, वाह सुभान अल्लाह। हम टीवी के पर्दों में उलझे हुए हैं। सीन बहुत अच्छा आ रहा है, ये मुसलमान है, इसे मुसलमान कहते हैं। हजरत मोहतरम ऐसे ही हमारे जवान की भी हालत यही है, हमारा बूढ़ा भी कोई कम थोड़ा ही है। हमने न जाने कितने जो आ रहे हैं जा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल एकदम तसल्ली और सब्र के साथ बैठना। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, खुशी हो रही है कि तुम्हारे जैसे जवान हौसलों में मुझे तकरीर करने का वक्त मिल रहा है। मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं मगर क्या करूं, मजबूर हूं आदत से। अजान हो रही है, बुड्ढा बग्गी बाग खेल लिया बैठा हुआ है। हक बात है, हक। अपने समाज की ये कोई हंसने की बात है? बताओ, क्या ऐसा है? नहीं, हम मुशाहिदा नहीं कर रहे। 70 साल के दोनों बुड्ढे, कोई बग्गी फांसे पड़ा, कोई बग्गा फांसे पड़ा, ये दोनों के दोनों बुड्ढे, अजान हो रही है। नए नए अजानों की अजान की वैल्यू का पता, ना अजान के प्राइस का पता, ना अजान की कीमत का पता, ना अजान की इमेज का पता, क्या अजान क्या चीज़ होती है। नौजवान को देखो तो गप्पो शप्पों में है, जनाबे वाला आवारा ख्याल माँ को देखो तो उसे कुछ पता नहीं कि अजान क्या चीज़ होती है। 70 साल का बूढ़ा बग्गे फांसे पड़ा, कोई बग्गी फांसे पड़ा है, इसे यही पता नहीं है कि अजान क्या चीज़ होती है। दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ और हम किधर भाग रहे हैं। हजरात मोहतरम, हमें आज की इस रात के इस जलसे में ये सोचना होगा कि हम किधर भाग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बन जाना चाहिए। इसीलिए जनाब, अगर तुम अपने आप को समझना चाहते हो तो खुदा की कसम इन मदरसों के करीब होना होगा। इन मदरसे में आओ। सबसे ज्यादा अकल वाला पैगंबर, खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही, उसने मक्के में सबसे पहला कौन सा काम किया था? उसने क्या मस्जिद बनाई थी मक्के के अंदर? नहीं। 40 साल का हुआ, जोर से बोलो, 40 साल का मुस्तफा। अल्लाह ने फरमाया ऐलान करो तुम नबी हो, आ जाओ फारन की चोटी पे, लोगों को बताओ कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया। इस बच्चे को बैठाओ यहीं पे, ऐसे ही बैठा रहे चुपचाप और देखता रहे, इधर को सुनता रहे। इन नौजवानों को बैठाने की जरूरत है। पहली बात तो कहीं कुछ सुनते नहीं और सुनाने का मौका आ जाता है तो यही पता नहीं चलता कि हमें कब जाना, कब उठना, कब बैठना।
बस आए सुतरे बेमुहार की तरह आउट ऑफ कंट्रोल, जब चाहा उठ के चले गए, जब चाहा आके बैठ गए। नो, ये नबी का जलसा है, हुजूर का। कोई सच्चा मोमिन ऐसा होगा जो हुजूर का जिक्र छोड़ के चला जाए? नहीं। 40 साल के हुए पैगंबर, मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनो, ऐलान कर दिया मैं फारान की चोटी से मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह एक है। आंधियां चलने लगी, तूफान उठने लगे, अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान उतारा, अल्लाह ने कुरान उतारा। अब मेरे नबी कुरान को आयतों को बड़ी तेजी से पढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं कि कहीं कोई लफ्ज इधर उधर ना हो जाए, कोई लफ्ज मिस ना हो जाए। मुस्तफ़ा बड़ी तेज तेज कुरान की आयत पढ़ रहे हैं याद करने के लिए। मगर जनाबे वाला जब मुस्तफ़ा जान रहमत बहुत तेज तेज पढ़ रहे थे तो मेरा अल्लाह भी कैसी शान वाला अल्लाह है, वो जनाबे वाला उसकी रहमत को गवारा नहीं कि उसके मोहम्मद को कोई तकलीफ हो, उसके महबूब को कोई तकलीफ हो। बारे खातिर जनाबे वाला मोहम्मद महसूस करे। नो, अल्लाह 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 को गवारा ही नहीं कि मुस्तफ़ा जान रहमत की मुस्तफ़ा को जरा सी भी तकलीफ हो जाए। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे नबी मैं देख रहा हूँ कि तू तेज तेज पढ़ रहा है, मैं कुरान उतार रहा हूँ, तू तेज तेज पढ़ रहा है। तू क्या समझता है मिस हो जाएगा ये कुरान? तू क्या समझता है ए मेरे हबीब कि तेरे तेज तेज पढ़ने से हमें मालूम नहीं है तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मगर ये मेरे महबूब याद कर ले, ला तो हर्रिक भी लिसाना का ले ताजल भी इन्ना अलैना जमाहु व कुराना। ए मेरे महबूब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा रंजीदा और कविदा खातिर होने की जरूरत नहीं है। ए मेरे हबीब कुरान हमने उतारा है, इस कुरान की हिफाजत करना हमारा काम है। हम इस कुरान को जमा कर देंगे, हम इस कुरान को इकट्ठा कर देंगे, हम इस कुरान को इस कुरान की हिफाजत की गारंटी लेते हैं। तू ज्यादा तकलीफ ना उठा मेरे हबीब, तेरी तकलीफ से तेरी तकलीफ रहमत खुदा को गवारा नहीं है। और बिलाशुबा कितनी चाहत है अल्लाह को मुस्तफ़ा की, चाहत है जनाबे वाला, तकलीफ गवारा नहीं है। और जब कुरान पढ़ता है तकलीफ होती है तो गवारा नहीं, नमाज पढ़ता है तो तकलीफ होती है तो भी रहमत को गवारा नहीं। पूरी पूरी रात खड़े हो जाते हैं पैगंबर, पूरी पूरी रात खड़े हो जाते हैं पैगंबर, पांव सूज जाते हैं पैगंबर के, सारी रात क़याम में है, सारी रात नमाज में है। अल्लाह ने जब अपने महबूब की ये हालत मुलाहिज़ा फरमाई तो मेरे रब ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब इतनी तकलीफ क्यों उठाता है? या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। ए मेरे हबीब, ए मेरी चादर ओढ़ने वाले मेरे पैगंबर, रात को नमाजें पढ़ो मगर पूरी रात क्यों पढ़ते हो? आधी कर लो, आधी से भी कम कर लो, तुम्हें तकलीफ ना हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे डॉक्टर साहब आपको और खूब तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए, आपके साथ अल्लाह हम सबको बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। हज़रात मोहतरम आपने देखा देवबंद का मनहूस मौलवी, भांग के नशे में चूर मौलवी, हम सकैता वोटी दिन में जाफली फरफट मुस्तफ़ा की इज्जत अल्लाह के दरबार में कैसी है? अबे अल्लाह के दरबार में ऐसी है कि मुस्तफ़ा कुरान तेज पढ़े तो अल्लाह फरमाए तकलीफ ना उठा, मुस्तफ़ा नमाज पूरी रात पढ़े तो अल्लाह फरमाए पूरी रात मेरे क़याम करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे तकलीफ होती है मेरे पैगंबर। मुस्तफ़ा जान रहमत ज़हनी तौर पर टेंशन में है। यहूदी कहते हैं पर नई नई बात लाता है, नए नए कानून लाता है, तो क़िबला नया नया क्यों नहीं लाया? अगर मर्द होता तो अपना क़िबला अलग बना लेता, हमारे बाप दादाओं के क़िबले की तरफ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ता है? टेंशन हो गई मुस्तफ़ा को, तकलीफ हो गई मुस्तफ़ा को, ताना सह न सके मुस्तफ़ा, यहूदियों का ये ताना सह न सके मुस्तफ़ा। अल्लाह की रहमत को गवारा न हुआ कि मुस्तफ़ा टेंशन में आ जाए और मुस्तफ़ा को तकलीफ हो जाए। बार बार दिल में आता था ये अल्लाह मेरा क़िबला कोई अलग ही बना दे, मेरा क़िबला तो तू खाने काबा को बना दे। एक बार नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान जनाबे वाला बार बार आसमान की तरफ मुंह उठा के देखते थे, काश कोई हुक्म आ जाए, डिवाइन इंस्ट्रक्शन आ जाए। खुदा की कसम बीच नमाज में जिब्राइल आ गए और दूसरे पारे की आयत लेके आए, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ओ मेरे नबी टेंशन मत ले, घबरा मत, तकलीफ मत उठा, उधर जिधर को तू मुंह कर लेगा उधर ही को तेरे क़िबला घोषित कर दिया जाएगा। तकबीर, वो तेरा चेहरा तेरी उम्मत का क़िबला उधर ही बना दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं
है, हमें गवारा नहीं है कि हमारा मुस्तफ़ा, हमें गवारा नहीं है कि हमारा नबी जरा तकलीफ में आ जाए। अबे ओ भंगे हुए बेहुदा, हमसे पूछते हो नबी का मकाम। अबे नबी का मकाम ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। जलवा देखते हो, ये जलवा है मेरे नबी का, ये रुतबा है मेरे नबी का। खड़े हो जाए कायनात खड़ी हो जाए, बैठे कायनात सिमट जाए, रुकू में आ जाए पूरी कायनात सलामी देने लगे। ये जलवा है हुजूर का। बात करता है व्हाट इज इमेज ऑफ अली परफेक्ट। मुस्तफ़ा जान रहमत की अज़मत से खिलवाड़ करने वाले मनहूस हो, याद रखना मुस्तफ़ा से बड़ा इस कायनात में अल्लाह के यहाँ कोई न था, न कोई है। चाँद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, उनकी बराबर कोई होगा भी नहीं। कहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ, तुम जरा मचल के हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो, मैं समझ लूँगा कि तुम फेवर में हो। अल्लाह तुम्हारे इस समर्थन को सलामत रखे। अभी तो मेरी बात ज़्यादा जनाबे वाला पॉइंट की तरफ गई ही नहीं। मैं जिस पॉइंट को लेके चलने वाला था वो पॉइंट ये है कि कुरान उतरा। जवाब नहीं, वाह बड़ी बात है अगर स्टेज वाले हाँ मिला दें, वरना स्टेज वालों को जनाबे वाला मैंने बहुत सारे, हालांकि मैं स्टेज वालों को कभी खिताब भी नहीं करता, मेरी आदत है सामने बस सामने सामने, लेकिन अगर कहीं स्टेज वाले हाँ में हाँ मिला देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुरान उतरा, नबी ने तेज तेज पढ़ा, अल्लाह ताला ने हिफाजत, और अल्लाह ने की हिफाजत, अल्लाह ने हिफाजत। 1400 साल हो गए, अल्लाह हिफाजत ही करता आ रहा है कुरान की। न एक जबर जेर हुआ, न एक जबर जेर हुआ, न जेर जबर हुआ। अल्लाह ने मक्के में बचा लिया कुरान, अल्लाह ने मक्के में बचा लिया। आंधियों में उड़ जाता कुरान, तूफानों में ख़त्म हो जाता कुरान। बहुत ख़तरनाक तूफान उठे थे मक्के में, कुरान शरीफ बच सका, ना बच पाता, मगर अल्लाह ने गारंटी दी है कुरान मक्के में बच गया। फिर कुरान जनाबे वाला बदर में घेर लिया 1000 जालिम आतंकवादियों ने, मगर खुदा की कसम उनके तीरों और तलवारों के साए से भी बहिफाजत कुरान खुदा की कसम वापस मदीने शरीफ की तरफ लौट आया। कुरान जनाबे वाला बच गया। फिर कुरान को ओहद में घेरा, ओहद में कुरान शरीफ जनाबे वाला अल्लाह ने वहाँ भी बचा लिया कुरान शरीफ को। बात ख़त्म नहीं हुई, हुनैन में घेरा गया मगर कुरान बच गया जनाबे वाला। अंताकिया में घेरा गया, कुरान बच गया। हज़रत मोहतरम फिर इस कुरान शरीफ को करबला में घेर लिया गया। अब की बार तो बचने के चांस ही कम थे जनाबे वाला, अब की बार तो शराबियों और जुआरियों के हाथों में कमाने थी, कुरान बचने के चांस ही नहीं थे। उधर यहूदी खुशी ईसाई खुश था कि जो मिशन हमारे लिए हमारे शैतान ने सौंपा है आज वो यजीद पूरा करके रख देगा। मगर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ हुसैन जनाबे वाला लहूलहान हो गए, मगर कुरान की अजमत को बचा लिया। करबला से भी निकल आया कुरान, अल्लाह ने बचा लिया कुरान, मगर खुदा की कसम फिर बगदाद में फंस गया कुरान। दरियाए दजला में, दरियाए दजला की लहरों में डुबोने की नाकाम कोशिश कर दी गई कुरान को, मगर कुरान दरियाए दजला से बाहर भी आ गया, बगदाद से निकल भी आया। फिर जनाबे वाला इस कुरान को तरह तरह के चैलेंजों का सामना पूरी दुनिया के पर्दे पे हुआ, मगर कुरान हर दौर में बचता ही रहा, हर दौर में बचता ही रहा। अब जनाबे वाला जब कंप्यूटर का ज़माना आया तो अमेरिका के न्यू जर्सी में घेर दिया गया कुरान। 1400 साल से कहता था कुरान अगर तुम में कोई मर्द हो तो एक सूरत ला के दिखा दे कुरान की तरह, एक गलती ला के दिखा दे कुरान में, एक मिस्टेक। अरे सुन रहे हो या समझ नहीं सुन रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1400 साल हो गए, हर जगह से बचता आ गया कुरान, मगर कंप्यूटर ने घेर लिया कुरान को, एक सॉफ्टवेयर ने घेर लिया कुरान को। अब बचना जरा मुश्किल ही था, मगर अल्लाह का वादा है ए मेरे हबीब जमा करना हमारा काम है, तुम तकलीफ क्यों उठाते हो? हज़रत मोहतरम फिर कंप्यूटर ने घेरा। वो बात है 29 दिसंबर 2000
2005 की बात है, इसी 2005 की जनाबे वाला। इस 2005 में अमेरिका के एक डॉक्टर ने, वो इंजीनियर भी था, उसका नाम प्रोफेसर वोल्फ था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था वह अरबी की खिदमत करने के लिए। वो हर सेंटेंस को लिखता था और सेंटेंस में गलती दिखा दिया करता था। मुझे चूंकि वाकया 1 घंटे का है मगर 2 मिनट में बताना चाहता हूँ, तुम जरा सुभान अल्लाह कहो तो बात को यहीं पे जनाबे वाला मुकम्मल और आखिरी मोड़ देना चाहूँगा। एक सॉफ्टवेयर बनाया, मौलवियों को बुलाया, अब्दुल्ला चले सऊदी अरब से, मौलाना अब्दुल्ला हजरत मोहतरम वो मदीने के थे, उनकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा था, वो अहले सुन्नत व जमात में से थे। वो पहुंचे, प्रोफेसर वोल्फ की सराहना की, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है तुमने, तुम अरबी की खिदमत करोगे, हमें बहुत खुशी हुई। विन्नहनु फरिहून मसरूरून अन्नकुम खदमतुम अल अरबिया बिबनाए हादा सॉफ्टवेयर, तुमने ये सॉफ्टवेयर बना के अरबी की खिदमत करने की कोशिश की है। उसने कहा मौलाना साहब मैं अरबी की खिदमत नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप ज़्यादा शाबाशी ना दें, मैंने तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया है ताकि मैं कुरान को आजमा सकूँ। तुम्हारा कुरान 1400 साल से चैलेंज करता आ रहा है, कोई मर्द हो तो गलती निकाल के दिखा दे। अब हम हैं मर्द और हमारी ये पूरी टीम बैठी है मर्दों की, सारे इंजीनियरों की टीम, हम दिखाएंगे कुरान में कितनी गलतियां हैं। होश उड़ गए मौलाना शेख अब्दुल्ला के, होश उड़ गए, पैरों के नीचे जमीन निकल गई। बोले ना हंजार पकता क्या है, जबान अंदर कर गुस्ताखी है। तो वो कहने लगा अरे शेख सुनने की आदत पैदा करो, कुरान कहता है गलती दिखाओ, अगर हम चैलेंज कबूल कर रहे हैं इसमें बुराई की क्या बात है। हज़रात मोहतरम और फिर आखिरकार उसके सॉफ्टवेयर को एग्जामिन किया गया, आजमाया गया, एक सेंटेंस लिखा गया और स्क्रीन पे देखा गया, ज़रबा ज़ैदुन ये सेंटेंस लिखा गया। प्रोफेसर ने कहा आप स्क्रीन पे देखिए, हम मिस्टेक बताते हैं इन सेंटेंस में। उसने कीबोर्ड के बटन ऑन किए और जनाब मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, आने लगी गलतियां। अब्दुल्ला के होश उड़ गए, होश फाख्ता हो गए कि क्या मुसीबत है, अब क्या होगा, ए अल्लाह इस कुरान का क्या होगा। कंप्यूटर ने घेर लिया, सॉफ्टवेयर ने घेर लिया, हार्डवेयर ने घेर लिया है। अब तक तो तलवारों ने घेरा था, तीरों ने घेरा था, बच गए थे, मगर आज सॉफ्टवेयर ने घेरा है। अल्लाह क्या होगा, ए अल्लाह कुरान अगर हार गया तो पूरी दुनिया का इस्लाम हार जाएगा, पूरी दुनिया का मुसलमान हार जाएगा। इसकी लाज तेरे दस्ते कुदरत में है। अब्दुल्ला पूरा कुरान टाइप करो, पूरा कुरान टाइप किया गया, 1 हफ्ता लगा। कहा कई बार पढ़ लो, कई बार पढ़ लिया गया, कहीं कोई गलती तो नहीं है। कहा नहीं, ज़बर ज़ेर की कोई गलती तो नहीं है, तस्दीद की कोई गलती तो नहीं है, हुरूफ की कोई गलती तो नहीं है। कहा नहीं कोई गलती नहीं है। कहा लाख कर दूं, प्रोफेसर बोला लाख कर दूं। डॉक्टर मौलाना अब्दुल्ला ने कहा बिल्कुल लाख कर दो। सही कुरान लाख कर दिया गया। 14 तारीख रख ली गई। न्यू जर्सी का बड़ा हॉल जनाबे वाला किराए पे ले लिया गया। दुनिया भर के यहूदी ईसाई उस हॉल में आए। 14 तारीख का सूरज निकला तो एक अजीब एहसास के साथ निकला। हज़रत सऊदी अरब, यमन और दुनिया अरब से मौलवियों और आलिमों की टीमें चली। ये आलिम खुदा की कसम इन आलिमों को सरों पे बैठा, खुदा की कसम जब अजान के पाबंदी का मुतालबा जोर पकड़ता है तो मैदान में यही आते हैं। जब कुरान से 28 आयत जिहाद और 26 आयत जिहाद को हज़फ करने का सवाल उठता है तो मैदान में यही उलमा आते हैं। खुदा की कसम जब कुरान के नामूस पे हमला होता है, हम खेतियों में रहते हैं, हम दुकानों में रहते हैं, हम अपने मकानों में रहते हैं, खुदा की कसम सामने अगर कोई आता है तो खुदा की कसम यही उलमा है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे यही उलमा खड़े हैं। अल्लाह सलामत रखे उस मौलवी सईद नूरी को, अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती आजम के परवरदा और मुफ्ती आजम के फैलान याफ्ता अलहाज सईद नूरी रज़ा अकेडमी वाले को वसीम कुत्ते ने नालायक और नाहंजार लखनऊ के एक राफजी खारजी बदतीनत नामूस फरोश मिल्लत फरोश ना जालिम ना हंजार कुत्ता इल्लेचर वसीम ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कुरान की 26 आयत जिहाद को हज़फ करने के सिलसिले में खटखटाया। मैं अपने खेत में था, तुम अपने खलियान में थे, मैं अपने मकान में था, तुम जनाबे वाला अपने घेरों में थे, तुम जनाबे वाला अपने गांव में थे, मगर सलामत रहे वो मौलवी मुफ्ती आजम की यादगार अलहाज सईद नूरी। खुदा की कसम जान जोखिम में डाल के रज़ा अकेडमी का पूरा काफिला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। जान दे देंगे
कुरान की इज्जत बचाएंगे, नामूसे मुस्तफा के लिए खून का एक एक कतरा और कुरान की इज्जत के लिए लहू का एक एक कतरा कुर्बान है। कौन आया मैदान में? ये उलमा मैदान में आते हैं, ये मौलवी मैदान में आते हैं। इज्जत करो इन मौलवियों की, सरों पे बैठा इन मौलवियों को, चुगलियां ना करो इन मौलवियों की, गीबतें ना करो इन मौलवियों की। अगर इमरान हनफी गुनाहगार है तो यूं कहो कि इमरान हनफी नालायक है, ये मत कहो मौलवी नालायक है। मौलवी मौलवी है, इमरान हनफी है। मौलवियों को बुरा मत कहो। सबसे बड़ा मौलवी दुनिया के पर्दे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सिद्दीक अकबर मौलवी है, उमर मौलवी है, उस्मान मौलवी है, अली मौलवी है, साद इब्ने अबी वक्कास आलिम है, उमर इब्ने आस आलिम है। अल्लाह की कसम ईरान पे इस्लाम का झंडा लहराने वाला अमर इब्ने आस मौलवी है, आलिम है। हसन मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम है। हुसैन आदम मुस्तफ़ा के मदरसे का परवरदा एक आलिम दीन है। बगदाद का गौसे आदम जिसने बगदाद में बैठकर एक ही वक्त में सारी दुनिया में इस्लाम को जिंदा कर दिया, वो अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह की कसम बड़ा आलिम है। ये गरीब नवाज हिंदुस्तान का राजा, पूरा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सारा मजमा खड़े होकर के नारा लगाए, खड़े होकर के बहुत बड़ी बात कह दी हजरत ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मौलाना सईद नूरी साहब किबला, मौलाना इमरान हनफी साहब किबला, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम की करामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, अल्लाह आबाद रखे ताहिर भाई आपको। और जैसा गलगला आपका भारत में है, अल्लाह करे पूरी दुनिया में ऐसा गलगला ताहिर रज़ा रामपुरी का हो। अल्लाह आबाद रखे आपको और दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। हजरात मोहतरम, ये खड़े होने का कोई फ़ायदा ना उठाए। अगर किसी को शैतान ने हाथ पकड़ कर निकालने की कोशिश की है तो जनाब वो जाने, मगर खुदा की कसम हम तो नबी के ग़ुलाम हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे। मुझे खुशी है कि आपने खड़े होकर मेरी इस बात का इस्तेमाल किया और आपको एहसास हो गया कि जब भी मैदान में कूदता है तो जनाबे वाला जान जोखम में डाल के ये मौलवी कूदता है। तुमने देखा नहीं, देश की आज़ादी के सवाल पर सबसे पहले अंग्रेज़ों जालिमों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा जारी करने वाला वो आलिम दीन था। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मौलाना फजल हक खैराबादी उसका नाम था। अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला आलिम दीन था। नाम था उसका हजरत टीपू सुल्तान शहीद। अल्लाह की कसम, अकबर जैसी इल्हादी ताकूती ताकत के सामने उनकी उसकी आंख में आंख डाल कर बात करने वाला और अकबरी इल्हादी ताकत के रेजा बिखेरने वाला कोई और नहीं, सर हिंद पाक का एक आलिम दीन था। नाम था उसका आलिम रब्बानी शेख अहमद मुजद्दिद सर हिंदी। हज़रात मोहतरम चौतरफा महाज़ाराई पर अकेला जान को खतरे में डालकर, माल को खतरे में डालकर, औलाद को खतरे में डालकर अकेला सबकी हर्जा सराइयों का जवाब देने वाला कोई और नहीं था। खुदा की कसम वो बरेली से आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी था, जो अल्लाह की कसम हर भेड़िए का जवाब खुदा की कसम जान पे खेल के अगर किसी ने दिया तो बरेली के अहमद रज़ा ने, वो आलिम दीन था। वो तो ऐसा आलिम दीन था, ऐसा आलिम दीन था कि 300-400 साल के इस माजी करीब के पीरियड में अहमद रज़ा का सानी नजर ही नहीं आता पूरी दुनिया के पर्दे पे। हजरत तुम कहते हो मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवी ने यूं कर दिया। इमरान हनफी को गालियां दो, इमरान हनफी बर्दाश्त करेगा। आरिफ को गालियां दो, कारी आरिफ बर्दाश्त करेंगे। अरशद को गालियां दो, बर्दाश्त करेंगे। ताहिर रज़ा को गाली दो, बर्दाश्त की जाएगी। मगर ताहिर रज़ा की आड़ में या इमरान हनफी की आड़ में उलमा अहले सुन्नत को गाली मत देना। उलमा उलमा हैं, उलमा उलमा हैं, वो सरों के ताज हैं, वो हमारा वक़ार है, वो हमारी इज्जतों का निशान है। उन्होंने जान जोखिम में डाल के खुदा की कसम हर वक्त इस्लाम के झंडे को अल्लाह की कसम सरनिगू होने से बचाया है। अर्ज करना चाहता हूँ मैं आपसे जनाबे वाला, हम कुरान की हिफाजत करते रहे, वो उलमा। वाह, जवाब नहीं माशाल्लाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, बच्चे के साथ बात
वाह सुभान अल्लाह। भांजा है, अल्लाह आबाद रखे, मुस्तकबिल रोशन फरमाए। तवज्जो है, घबराहट तो नहीं है, घंटा हो रहा है मगर मुझे बात कुछ करने की है, इसलिए मैं आधा घंटा और चाहूंगा। बोले हजरत। मैं 1 घंटे पे कहीं तकरीर पर राजी नहीं होता हूँ, चाहे मुझे 2 बजे का टाइम दे दो या 6 बजे का, मगर मैं 1 घंटे पर राजी नहीं होता हूँ। वो तो ताहिर रजा सीधे साधे आदमी से जो 15 मिनट का टाइम लेके भी बैठ गए, मैं नहीं बैठूंगा। आ गए, बहुत लंबी ना करके छोटी करूं। मौलवी आ गए, यहूदी इधर बैठे, ईसाई इधर बैठे। स्क्रीन, बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया। आज कुरान की इज्जत का मसला है, बड़ा सा स्क्रीन लगाया और जहरीली मुस्कुराहट बार बार प्रोफेसर वोल्फ के लबों पे आ रही है। आज तो मैं ऐसा कर दूंगा, आज देखूंगा। वही अबू जहल की तरह जो बदर की दुनिया में कह रहा था, आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। ये क्या कर लेंगे पतले पिचके गालों वाले, ये क्या कर लेंगे पतले पेट वाले, ये क्या कर लेंगे जिन्हें खाना तक नहीं मिलता। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे रो रो के, अल्लाह ये तेरे 300 बंदे, ये अल्लाह इन पे रहम फरमा, अगर ये न रहे तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया के पर्दे पर। एक तरफ साजो सामान, एक तरफ जाते रहमान पे भरोसा। वाह कुरान के अल्लाह हजरात मांग रहे थे, उधर प्रोफेसर वोल्फ ने पूरी टीम को बैठा दिया। शुरू करो, कीबोर्ड के बटन पकड़ो, टन टन की आवाजें उभरी और अचानक स्क्रीन पे जनाबे वाला हर नजर गई। हजारों नजरें थी न्यू जर्सी के हॉल में, और नजरें गई तो टाइटल बनने शुरू हो गए। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4। ये टाइटल बनना है, अभी गलती निकालेगा। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5। इस तरीके से टाइटल बना दिए, सुर्खी बना दी। अब जनाबे वाला सबके सीने, सबके दिल कूद रहे थे मुसलमानों के, मगर बार बार मौलाना शेख अब्दुल्ला के दिल में बात आती थी, बदर से बचा है यहाँ भी बचेगा, ओहद से बचा है यहाँ भी बचेगा, करबला से बचा है यहाँ भी बचेगा, अल्लाह ने उतारा, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। हजरत मोहतरम और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब कीबोर्ड के बटन ऑन हुए और टन टन की आवाजें आई और टाइटलों के सामने उनके ख्याल में गलतियां आने वाली थी, मगर जब उन्होंने कीबोर्ड के बटन ऑन किए तो हर सुर्खी के बाद आने लगा 0 0 0 0 0 0 0 0, मिस्टेक नंबर 1 0 0, मिस्टेक नंबर 2 0 0, मिस्टेक नंबर 3 0 0, मिस्टेक नंबर 4 0 0। पूरा स्क्रीन 0 0 से भर गया। अब्दुल्ला और मौलवी खड़े होकर नारे लगाने लगे। प्रोफेसर वोल्फ अचानक कुर्सी से नीचे गिरा और फिर कभी ना उठा, नीचे गिरा, कभी ना उठा। सदमे ने जान ले ली। हाय, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो हर जगह चला, कुरान के सामने फेल हो गया। हजरत प्रोफेसर वोल्फ मरा। यहूदी ईसाई मौलाना के कदमों पे आके बोले, ओ मौलाना तू सच्चा, तेरा मजहब सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा मोहम्मद सच्चा। वी वांट टू रिसाइट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहतरम 2005 में भी बचा, अब 2021 में ललकारा है। एक कुत्ते ने जो बदर से बचा वो सुप्रीम कोर्ट में क्या फंसेगा, जो हद से बचा वो सुप्रीम कोर्ट में क्या बचे, क्या बचे नबी वाला, क्या लुटेगी उसकी हुर्मत। अरे जो दजला से निकल गया, जो बगदाद से निकल गया, जो न्यू जर्सी के हॉल से निकल गया और अभी 20-50 साल पहले कलकत्ता के कोर्ट से निकल गया, वो इस सुप्रीम कोर्ट में क्या फंसेगा। वसीम लईम, कुरान तो क्या फंसा, तूने पूरे घर बार को फंसा लिया, तूने अपने आप को फंसा लिया। मेरा अल्लाह सच कहता है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबिहिम मरद फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। अबे दुनिया का तो दुनिया में तो होना ही होना है, आखिरत का दर्दनाक अज़ाब भी बाकी है। टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तेरा मिशन, यहाँ भी नाकाम है और वहाँ भी नामुराद है। और इंशाअल्लाह ये आंखें सलामत रही
दुनिया में तो तेरा हशर आंखें देख लेंगी। और मैदान महशर में अल्लाह ने अगर इन आंखों में चमक दी तो कुत्ते तेरा वो भयानक अंजाम जिसका कुरान और हदीस ने वादा किया है इंशाअल्लाह ये आंखें वहां भी देखेंगी। और कुरान की जहां तक बात है तो कुरान तो अल्लाह की गारंटी में है। अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, ये कुरान है, इस कुरान को तेज तेज पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस कुरान को तेज का इस कुरान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इजाज़त चाहूँगा। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। मेरी माँ और बहनों तुम भी नोट कर लो इन बातों को, तुम भी किसी की नहीं सुनती हो यहाँ सुनो, और जब तक सुनाऊँ ऐसे गौर से सुनती रहो। ये कुरान शरीफ जनाबे वाला उतरा तो मेरे अल्लाह मेरे रसूल ने पहले मस्जिद नहीं बनाई, इसलिए कि मस्जिद अभी तो नमाज का ऑर्डर ही नहीं आया है। अभी मेराज की रात कहाँ आई है? अभी मेराज की रात नहीं आई है, अभी मेराज की रात नहीं आई है। नमाज अभी फर्ज ही कहाँ हुई है? ज़ोहर असर मगरिब अभी फर्ज ही कहाँ है? अभी तो नबुव्वत का ऐलान हुआ है, हज़रात कुरान उतरा है। तो सबसे पहले अकल वाले पैगंबर ने, हिकमत वाले पैगंबर ने अरकम के घर में मदरसा बनाया। मदरसा, मस्जिद बाद में है, मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है, मदरसा पहले है। मुस्तफ़ा ने घर में मदरसा खोल लिया। मदरसा दीवारों का नाम नहीं, मदरसा ईंट पत्थर का नाम नहीं, मदरसा तिपाहियों का, और जनाबे वाला मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं, मदरसा डेस्क का नाम नहीं, मदरसा वो पाकीज़ा मुक़द्दस मकाम है जहाँ कुरान करीम को नबी की गुलामी के साथ साथ लोगों के सीनों में मुंतकिल किया जाता है। वो पाकीज़ा मकाम मदरसा कहलाता है। इस मदरसे में जनाबे वाला वो छुप छुप के कुरान पढ़ने लगे लोग, छुप छुप के। उमर चले थे तलवार लेके, आपने शेर कहा, उमर चले थे तलवार लेके, रास्ते में किसी ने रोक लिया, ए मिजाज अर्श पे क्यों है? इतना तेज क्यों हो? गाय के जलाल में हो? चेहरे के कलर बदले हुए क्यों हैं? उमर ने कहा सर लेके आ रहा हूँ, उमर ने कहा सर लेके आऊँगा। बहुत 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 अंधेरे में रख रहे हैं वो, मोहम्मद का सर लेके आऊँगा। तो जनाबे वाला कहने वाले ने कहा उमर उनका सर तो बाद में लाना, पहले अपने बहनोई की खैर खबर ले लो, तुम्हारा बहनोई कलमा पढ़ चुका है। कहाँ है मेरा बहनोई? कहा वो अरकम के घर में कुरान सीख रहा है, कुरान पढ़ रहा है। अरकम के घर में पहुँचे, बहन ने जनाबे वाला बहनोई को छुपा डाला और जनाबे वाला उन्हें अंदर कर दिया जो कुरान पढ़ने कुरान सिखाने आए हैं। नबी ने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर दिया था, तुम कुरान सिखाते रहो। वो अंदर हो गए। उमर ने कहा बहन ला के दिखा वो कैसा कुरान है, वो ला के दिखा जनाबे वाला। तो जब उमर की बोली बदलने लगी, जब उमर में नरमी देखी तो अंदर से वो हाफिज कुरान भी निकल आए, मौलाना साहब भी निकल आए, नबी के गुलाम भी निकल आए, वो सहाबी रसूल। कहा मैं दिखाऊंगा आपको कुरान शरीफ, मुझसे मिली है आप। हज़रात मोहतरम कहा पहले गुस्ल करना होगा, लंबी है बात, कहना चाहता हूँ मदरसा बना लिया। सबसे ज़्यादा अकल वाला सबसे पहले मदरसा बनाता है। तुम जनाबे वाला मदरसों की मजाक उड़ाते हो, मदरसों का इस्तेहज़ा करते हो। तुम कहते हो मौलवी मदरसे ही बनाते रहते हैं, मौलवी मदरसे ही बनाते रहते हैं। फला मौलवी ने मदरसा बना लिया, फला मौलवी ने मदरसा बना लिया, फला मौलवी ने मदरसा बना लिया। मदरसा 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 कैसा मदरसा? तो जनाबे वाला मैं कहना चाहूँगा अरे मदरसों का इस्तेहज़ा करने वालों, मदरसों की मजाक उड़ाने वालों, मदरसों का तमस्खुर करने वालों, दुनिया का सबसे ज़्यादा अकल वाला मदरसा बनाता है, मदरसा बनाता है। और जनाबे वाला उनका मदरसा बनाना इस बात की खुली दलील है कि मदरसा कितना अहम काम हुआ करता है। मक्के में जब उनका नातका बंद कर दिया गया, मक्के में जब अल्लाह का ऑर्डर आया हिजरत कर लो, तो मेरा नबी मदीने चला। मदीने में आपने एक चबूतरा बनाया, उस चबूतरे पे आपने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद डाली। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चबूतरा था, मदरसा बन गया है। उमर इसी में पढ़े हैं, उस्मान इसी में पढ़े हैं, अली इसी में पढ़े हैं, हुसैन इसी में पढ़े हैं। ये नबी का मदरसा, पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा है, पढ़ने वाला उमर है, उस्मान है। सिलेबस एक है, एक कुरान शरीफ। फिजिक्स की अलग से कोई किताब नहीं, जियोलॉजी की अलग से कोई किताब नहीं, मेडिकल की अलग से कोई किताब नहीं, इंजीनियरिंग की अलग से कोई किताब नहीं, गणित की अलग
अलग से कोई किताब नहीं। मैथमेटिक्स जनाबे वाला इसी कुरान से पढ़ा, अर्थशास्त्र इसी कुरान से पढ़ा, पॉलिटिक्स इसी कुरान से पढ़ा, मेडिसिन इसी कुरान से पढ़ा। इतने माहिर हो गए। उमर इसी कुरान को पढ़ के इतना बड़ा राजनेता हो गया, इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो गया कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ पॉलिटिशियन एक तरफ, उमर अकेला पॉलिटिशियन एक तरफ। उस्मान इसी कुरान को पढ़ के इतना बड़ा अर्थशास्त्री बन गया, इतना बड़ा अर्थशास्त्री बन गया कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ, मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। कुरान पढ़ा अबू उबैदा बिन जर्राह ने तो तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS MD डॉक्टर फिजिशियन सर्जन एक तरफ, और मेरी दुनिया का अकेला अबू उबैदा बिन जर्राह है एक तरफ। तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ इंजीनियर एक तरफ, और मेरी दुनिया का अकेला कुरान सीख के इंजीनियरिंग सीखने वाला हजरत सलमान फारसी अकेला इंजीनियर एक तरफ। ऐसा जनाबे वाला इस कुरान में क्या ना था। जियोलॉजी कुरान में थी, बायोलॉजी कुरान में थी, फिजिक्स कुरान में था। हमने हल्का समझ लिया है कुरान को, झाड़ फूंक की किताब है। बुखार आ गया मौलवी दम कर दे, बुखार आ गया मौलवी पढ़ के फूंक दे, मियाँ आ जा तावीज़ दे जा, इज्जत लूट के चला जा, नामूस लूट के चला जा, पूरे घर बार के नामूस को खतरे में मिला के चला जा। एक से एक झूठा मियाँ घरों में मौजूद है, एक से एक नालायक मियाँ, नाहंजार मियाँ, जिन्होंने इस्लाम का मिल्लत का खून करके रख दिया है। अफसोस उन हाफिजों पे, अफसोस उन हाफिजों पे जिन्हें सब कुछ मालूम है, फिर भी जाहिलों को अल्लाह का वली बताते हैं, फिर भी जनाबे वाला जाहिलों को मुस्तफ़ा का जानशीन बताते हैं। याद रखना, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई जाहिल नबी का जानशीन नहीं हुआ। हक है, वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ऐसे ऐसे मियाँ घूम रहे आज बस्तियों में। मियाँ कहूँ या मियाँ कहूँ, नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, लाशों की तरह घरों में पड़ जाते हैं आके। ये सीधी सादी भोली भाली कौम, अल्लाह आबाद रखे आपको। ये सीधी सादी भोली भाली कौम, इनकी औरतें मियाँ के चारों तरफ कोई पांव दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई साइडें दबा रही है, कोई सर दबा रही है। बाप भी देख रहे हैं मेरी बेटी पांव दबा रही है, ये पीर छाप के। और वो जाहिर वो कैसा पीर है भैया जो शरीयत का खून करके औरतों से पांव दबा रहा है। तुम्हारी आंखें तब भी ना खुली, ना खुली। वाला 2 औरतें साइड दबाती हैं, 2 औरतें सर दबाती। हाय पीर जी, बड़े बड़े नरम हाथों से, हाय पीर जी, मेरा पीर जी, मेरा पीर जी। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला और दबा लेती, बात ही खत्म हो जाती। न रहता बांस न बजती बांसुरी। हो क्या गया है इस सालिम कौम को जनाबे वाला। ये सादगी है, भोलापन है, या जनाब अल्लाह के हुदूद को तोड़ने का एक प्लान है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के हुदूद को मत तोड़ो, फिर तावीज़ों की जरूरत पड़ती है। कुरान को तुमने झाड़ फूक की किताब समझ लिया है कि बस बुखार आ गया कुरान याद आ गया, वरना 1-1 महीना हो गया इस घर में कुरान जुस्तान में रखा हुआ है, ताक में रखा हुआ है। गर्द चढ़ गई, आने वाला नहीं है कुरान को। जिस कुरान से पूरी दुनिया में इनकलाब बपा कर रहे थे सिद्दीक़ अकबर, खालिद ने यहूदियों को छक्के छुड़ा दिए थे। जिस कुरान को लेके अल्लाह की कसम सुल्तान सलाहुद्दीन ने ईसाइयों के कलेजे पित्ते कर दिए थे, वही कुरान आज घरों में ताकों में रखा हुआ है। गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, 1 महीना हो गया, कोई पढ़ने वाला नहीं है इस कुरान को। जनाब ना मर्द है ना कोई औरत है। फेसबुक व्हाट्सएप, अरे मलून फेसबुक और लानती व्हाट्सएप जनाबे वाला। इस व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से मेरी मिल्लत के नौजवानों को कब फुर्सत मिलेगी कि इस कुरान को उठाएगा, इस कुरान को जुज़दान से निकालेगा। 2-2 कौड़ी के फर्शों पे रोजाना पोंछा लगाने वाली औरतों, वाइपर पे वाइपर चलाने वाली औरतों, घरों के 2 कौड़ी फर्श पर पोंछा बाद में लगाओ। सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ के इस कुरान को जुज़दान से निकाल के आंखों से लगा लो, सीनों से लगा लो, चाहे साफ करके वापस ताक में रख दो। इस कुरान शरीफ को, इस कुरान शरीफ की वैल्यू को समझने की जरूरत है लोगों। इस कुरान को मुस्तफ़ा जान रहमत ने अल्लाह की कसम मक्के में पढ़ाया, मदीने में पढ़ाया। मुस्तफ़ा ने फरमाया
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। हमने कहा नेताजी बेहतर हैं, मगर नबी कहते हैं कुरान पढ़ने वाला बेहतर है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब बेहतर हैं, मगर नबी कहते हैं कुरान पढ़ने वाला बेहतर है। हम कहते हैं मास्टर साहब बेहतर हैं, मगर नबी कहते हैं कुरान पढ़ने वाला बेहतर है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। हज़रात मोहतरम, कभी कभी तुम कहते हो मौलवी पीछे रह जाता है, मगर मैं अब तकरीरों में कहता हूँ कि मौलवी कभी पीछे नहीं रहा। मौलवी कल भी आ गया था, मौलवी आज भी आगे है। मौलवियों को तो इस कौम ने पीछे कर डाला, मौलवी को तो इस कौम ने पीछे कर डाला। इस कौम ने जो 5000 रुपल्ली देती है, गुलाम बनाने की कोशिश करती है, 6000 रुपल्ली देती है और इसको गुलाम बनाने की कोशिश करती है। कार ले ले तो मौलवी फौरन मस्जिद से आउट, कार कहाँ से लाया। मोटरसाइकिल ले ले तो 1000 नजर मौलवी के ऊपर कि पता नहीं कहाँ से चंदा करके इसने एम्बेसी स्प्लेंडर गाड़ी निकाल ली। हज़रात मोहतरम, इस कौम ने इतना पीछे कर डाला इस मौलवी को। चाहती नहीं कि मौलवी का घर बने, चाहती नहीं कि मौलवी मारुति में घूमे, चाहती नहीं कि मौलवी जनाबे वाला, चाहती नहीं कि मौलवी स्प्लेंडर से घूमे। ये चाहती है कि मौलवी साइकिल पर है, और वो भी ऐसी साइकिल हो जितनी पुरानी साइकिल हो कि हर मिनट पे उसकी चैन उतरे, हर मिनट पे और हर 2 कदम पे इमाम साइकिल की चैन चढ़ाए। कौम को बड़ा मजा आएगा, कलेजे में ठंडक पड़ेगी। इमाम कितना सीधा है, हर मिनट में बेचारा चैन ही तो चढ़ा रहा है, हर मिनट पे चैन ही तो चढ़ा रहा है। जनाबे वाला, ये मौलवी पीछे न था, हमने पीछे कर डाला है इसे, वरना मौलवी तो कल भी आगे आगे था, मौलवी आज भी आगे आगे है। हज़रात मोहतरम, आगे बढ़ना चाहता हूँ, जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। कुरान आया, रब मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। ए नौजवानों, कान खोल के सुन लो और इस दुनिया को सुना दो जो दुनिया कुरान को फाड़ती है और कुरान को मादल्ला टुकड़े टुकड़े करके गुआंटानामो में जेल में इस्तिंजा की जगह उसे इस्तेमाल किया गया। कुरान शरीफ को चौराहों को फाड़ा गया। कुरान शरीफ में आग क्या ना हुआ मेरे कुरान के साथ, और तुम जनाब वाला अखबारों के भूल भुलैयों में उलझे रहे। तुम्हें क्या पता, आज दुनिया पूछती है कि कुरान को कोई फायदा बताओ, है कोई फायदा यार? मैं 1 मिनट में एक फायदा बता के जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा हाथ उठा के समर्थन करो तो मैं 1 मिनट में एक फायदा बताऊँ कुरान का। सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं, बल्कि ये फायदा है कुरान का। देखो, कुरान उतरा 1400 साल पहले। जिस कुरान के लिए आज सरमनी हो रही है, जिस कुरान के लिए दस्तारबंदी का जश्न हो रहा है, ये कुरान 1400 साल पहले उतरा। सुन लो जी गौर से, तुम अक्लमंद लोग हो, मास्टर भी हो, डॉक्टर भी हो, नेता भी हो, तुम नौजवान स्कूल और कॉलेजों के पढ़े हुए भी हो, मेरी बात को हो सकता है गौर से सुन लो। 1 मिनट में कोई लफ्ज इधर उधर ना हो। अगर सिलसिले की कड़ी टूट गई तो फिर पूरा का पूरा रिपीट करना पड़ेगा और फिर जनाबे वाला समझ नहीं पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान उतरा है 1400 साल पहले। याद रखना, कुरान उतरा है 1400 साल पहले। और 1400 साल पहले, 1400 साल पहले की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि 1400 साल पहले कोई माइक नहीं था, 1400 साल पहले बिजली नहीं थी, 1400 साल पहले मशीन नहीं थी, 1400 साल पहले चांद पे जाने का सपना नहीं देखा, 1400 साल पहले प्लेन नहीं था, 1400 साल पहले ट्रेन नहीं थी, 1400 साल पहले कोहरुआ के चौराहे पे खड़े होकर अमेरिका के यार से बात करने का सपना नहीं देखा गया था। आज जनाबे वाला 1400 साल पहले समंदर में रोड नहीं बनाने की ताकत नहीं थी, 1400 साल पहले हवा को बंद करने की ताकत नहीं थी, 1400 साल पहले हवा को, गैस को किसी चीज में बंद करने की ताकत नहीं थी, 1400 साल पहले सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की ताकत नहीं थी, 1400 साल पहले घर बनाना लोग नहीं जानते थे, 1400 साल पहले कच्चे घर भी नहीं बनाना जानते थे। पक्के घरों को तो छोड़ो, 56 मंजिला इमारतों को तो छोड़ो, 110 मंजिल और बुर्ज खलीफा जैसी इमारत को तो छोड़ो, कच्चे मकान बनाने की तमीज नहीं थी जनाबे वाला 1400 साल पहले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या बात हो गई? 1400 साल पहले कुछ नहीं था, आज 1400 साल के बाद सब कुछ है, विकास है, तरक्की है, आगे बढ़े हैं। 1400 साल के अंदर अंदर पहले क्यों नहीं था, आज क्यों है? सुनो बात को और जवाब दो यहूदियों को, जवाब दो ईसाइयों। हमने चमकाई है दुनिया, हमने चमकाई है दुनिया। अबे तूने चमकाई है, तेरे चच्चा ने चमकाई है, तेरे ताऊ ने चमकाई है। खुदा की कसम मुझसे सुन, किसने चमकाई है दुनिया?
दूंगा। जनाबे वाला अगर तूने चमकाई होती तो 1400 साल पहले क्यों कुछ नहीं था? मुझे बता तो सही, क्या इंसान न थे? क्या अल्लाह ना है? इंसान थे तो उससे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे। तू 5 फीट का है, वो 12-12 फीट के हुआ करते थे। वो 12 फीट का ऐसे ही तुम्हारे लैंडर पे हाथ रख देता, 12 फीट का यूं। मगर जनाब वो 12 फीट का कुछ ना कर सका। और ये 5 फीट का मोटरसाइकिल चलाते फिर रहा, ये 5 फीट का प्लेन चलाते फिर रहा, ये 5 फीट का चांद पे जाके बैठ गया, ये 5 फीट का चांद पे प्लाटिंग कर रहा है बैठे बैठे कंप्यूटर पे। इधर का प्लाट तेरा, इधर का प्लाट तेरा। मैं तो करूले पे ही ले रहा था, वो चांद पे ले रहे हैं। कितनी तरक्की हो गई दुनिया की जनाब वाला। आप गौर तो करो, हमारे डॉक्टर साहब ने सिरसमा पे ही ले रखी है, शाकिर भाई ने जनाब वाला दोराहा कब्जा कर रखा है, आपने कोहरुए पे कब्जा कर रखा है, कोई ठाकुरदारा भाग गया, कोई काशीपुर में ले रहा। एक प्लाट जैसे ही बढ़ जाता, सीना जनाब वाला 72 इंच का हो जाता है। मैं बहुत मालदार हो गया, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का। फिर तो फट गए, फिर तो ऐसे फटे कि औरतें भी 10-10 हजार रुपए के सूट की फरमाइश करने लगी। हर मिनट में आंसू बहाती है, हाय मुझे मिला ही क्या है इस घर में, हाय मुझे मिला ही क्या है इस घर में, हाय मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया। जनाब वाला यहाँ प्लाटिंग करते हो और प्लाट लेते हो, खुदा की कसम वहाँ तो प्लाटिंग होती है चांद पे। कितनी बड़ी बात हो गई। 1400 साल पहले मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना किसी का नहीं था। आज ये 5 फुटके ने क्या तमाशा कर दिखाया कि अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन में निकलता है, बुलेट ट्रेन का सपना देखता है, 2 घंटे में बंबई पहुंच जाएगा। बुलेट ट्रेन जनाब वाला बंबई में पहुंचा देगी। हज़रत मोहतरम 4 घंटे में सऊदी अरब पहुंच जाता है, 1 घंटा 30 मिनट में बागडोगरा पहुंच जाता है, 1 घंटा 35 मिनट में बंबई चला जाता है। हज़रत मोहतरम कहना चाहता हूँ आपसे, मैं कहना चाहता हूँ, पहले क्यों नहीं था, आज ही क्यों हुआ? क्या पहले इंसान न थे? खुदा तो एक ही है। मेरी बात को गौर से सुनो, खुदा तो एक ही है, अज़ल से अब तक, ओनली वन सुपर पावर, अज़ल से अब तक एक खुदा। पहले क्यों नहीं था, आज ही क्यों है? जवाब मैं दूंगा। जब हो सकता है तुम में से कोई ये कह दे कि मौलाना साहब 1400 साल पहले इल्म नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। इल्म नहीं था, विकास नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, विकास नहीं था, नॉलेज नहीं थी, विकास नहीं था। मैं सवाल करूंगा कारी अरशद की तरफ से, मौलाना आरिफ की तरफ से और तुम्हारे इमाम की तरफ से, बल्कि ताहिर भाई की तरफ से भी मैं ही सवाल करूंगा कि तुम ये कहते हो पहले इल्म नहीं। ये बैठ जाके भैया बैठ जा थोड़ी देर और, सुनने का मूड है? मेरा मोबाइल पता नहीं, तुम खड़े हुए तो मेरा मोबाइल पता नहीं किधर चला गया। मैं उसी वक्त से मोबाइल ढूंढ रहा हूँ ताकि टाइम देख सकूं। नहीं ये पैसों में है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सोफा भी लेके जाना पड़ेगा मोबाइल की वजह से। पैसों में मोबाइल। अल्लाह आबाद रखे तुम्हें, सर सब शादाब रखे। मौलाना साहब पहले इल्म नहीं, हाँ क्या माशाल्लाह, बहुत बहुत मेहनत करते हो। मदरसे का सदर कौन है? सेक्रेटरी, खजांची सब बैठे यहाँ, सब है ना? दिल के आईने में नक्श करो, दिमाग की डायरी में लिखो। तुमने कहा इल्म नहीं था इसीलिए विकास, बिल्कुल सच्ची बात है। इल्म नहीं था, मगर मैं कहूंगा इन सबकी तरफ से कि इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है जो अल्लाह आज दे सकता है। क्या वो अल्लाह 1400 साल पहले नहीं दे सकता? अल्लाह ने आज इंसान की अकल को, खोपड़ी को ये तौफीक दी कि कोहरुआ के चौराहे पर खड़े हो गए, करूले वाले से बात कर ले, मुरादाबाद फतेहपुर मलकपुर वाले से ऐसे ही बात कर ले। तो अगर ये तौफीक तुम्हें आज मिली है तो क्या मिल सकते थे? सवाल ये है कि इल्म था क्यों नहीं, आज ही क्यों है? जवाब अब तुम नहीं दे पाओगे, जवाब अब हम देंगे। और जवाब ये देंगे कि इल्म तो था, इल्म तो था 1400 साल पहले, मगर सबके पास नहीं था, कुछ खास लोगों के पास था। जनता के पास नहीं था, नबियों के पास था, आदम के पास था, जनता के पास नहीं था। इसीलिए हजरत आदम एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में एक्सपर्ट थे। वो हल चला लेते थे, वो गेहूं बो लेते थे, वो जनाबे वाला वो फावड़ा चला लेते थे।
वो ऐसे ही बना बना के हाथ से वो जमीन को कुरेद लिया करते थे। तुम्हारी तवज्जो है ना मेरी तरफ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे, इल्म उनके पास था मगर उनकी जनता के पास नहीं था। नूह के पास था, उनकी जनता के पास नहीं था। नूह ने तो कश्ती बना ली, उस टाइम में कश्ती बना ली जिस टाइम में लोग कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं रखते थे। और वो जब कश्ती बनाते थे तो वो लोग कहते थे अरे अरे नूह कब से बढ़ाई हो गया तू, है बढ़ाई हो गया है, क्या करेगा इस कश्ती का, ताने देते थे। हाँ हाँ यही कहते थे। उनके अरबी अल्फाज ये थे मता सिरता नज्जारा, मिम्मता सिरता नज्जारा, तू नज्जार कब से बन गया, क्या तो हजरत नूह कहते थे जैसे तुम आज हमसे मजाक कर रहे हो एक दिन आएगा तुम्हारी मजाक का हम जवाब देंगे। कश्ती बना डाली के पास नहीं था। मेरी बात नोट कर लो, हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो बोल्ट बना लेते थे, वो कील बना लेते थे, वो जो चाहते थे बना लेते थे। वो बहुत बड़े हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, इल्म था मगर उनकी कौम के पास इल्म नहीं था। याद रखना हजरत याकूब के पास बड़ा इल्म था मगर कौम के पास नहीं था। हजरत यूसुफ रात को तुम ख्वाब देखो तो वो सुबह ही बता देते थे कि इस ख्वाब का मतलब क्या होता है। जनाब इल्म था मगर उनकी जनता के पास नहीं था। अरे वो देखो कितने इल्म वाले थे, क्या नाम था उनका, हजरत ईसा। वो तो ये तक बता देते थे कि तुम्हारी माँ ने कौन सी चीज तुम्हारे घर में छुपा रखी है, कौन से कोने में मिठाई रखी है, कौन से कोट में नमकीन रखी है। बच्चे जाते थे तो माँ और बाप कहते थे हुजूर हम पे करम कीजिए, इन बच्चों के बच्चे आपसे पूछते हैं जाके तो आप बता देते हैं। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इल्म था मगर ईसाइयों के पास न था, मूसा के पास था मगर मूसाइयों के पास नहीं था, जनता के पास नहीं था, कौम के पास नहीं था। इल्म तो था मगर इल्म फैला हुआ नहीं था, इल्म जनरल नहीं था, इल्म कॉमन नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि अल्लाह को ये मंजूर था कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति। यही वजह रही कि अल्लाह ने 1400 साल पहले आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल इनकलाब बनाकर हजरत ईसा के बाद जब दुनिया के पर्दे पे 12 रबीउल अव्वल को भेजा तो खुदा की कसम जैसे ही नबी आए 40 बरस के हुए जमाने पे छाए, फिर कुरान उतरा और जैसे ही कुरान उतरा गहरुआ और अतराफ वालों जैसे ही कुरान उतरा, अब जो मैं कहना चाहता था वो ये कह रहा हूँ, इसी जुमले में नोट कर लेना। जैसे ही कुरान उतरा मेरे रब ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी, पहली सूरत में डिक्लेयर कर दिया, पहली सूरत में स्टेटमेंट जारी हो गया, पहली सूरत में मेरे खुदा ने वाज़ेह कर दिया। क्या फरमाया? फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग तफसीर का मतलब ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है, इल्म का उजाला आम हो गया, इल्म का उजाला कॉमन हो गया, इल्म का उजाला जनरल हो गया। हिंदू में भी मिलेगा, मुसलमान में भी मिलेगा, ईसाइयों में भी मिलेगा, यहूदियों में भी मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा, इंडोनेशिया में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। पूरी दुनिया के सातों बर्रे आज़मों में हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, ये अल्लाह है, अल्लाह मुसलमान की बात नहीं करता। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास मानव समाज की बात करता है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का उजाला फैला, ये किसका कमाल है? कुरान का। और कुरान किसका कमाल है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इसलिए कहना चाहूंगा कि दुनिया के विकास के पीछे ना अमेरिका है ना यूरोप है, इस दुनिया की तरक्की के पीछे, इस दुनिया के विकास के पीछे अगर कोई है तो वो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान है। जब से उतरा है हालत बदल गई। ये निकम्मा जेम्स वाट जो स्कूल नहीं गया, कोयला देख देख कर
रेल का इंजन बना देता है, मारकोनी रोडियाई लहरों को गिरफ्तार कर देता है, टायरों में हवा भरने का चलन आम हो जाता है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बुर्ज खलीफा बना लिया जाता है, 110 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, 56 66 बिल्डिंगें मंजिला बिल्डिंगें बना ली जाती हैं। हजरत मोहतरम, एक रात में कोसी का पुल बन के तैयार हो जाता है। इलाहाबाद में पुल बनता है तो बगैर पिलर के बन जाता है, ऊपर पिलर लगा दिए, नीचे पिलर ही नहीं है जनाब वाला। मैं कहना चाहता हूँ 1400 साल पहले ये इसलिए नहीं था कि इल्म का उजाला फैला हुआ नहीं था, आज इल्म का उजाला फैला हुआ है और उसकी वजह मेरा कुरान है। अगर दुनिया में कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि ये तरक्की, ये बताओ कि कुरान का फायदा क्या है, तो सीना 72 इंच का करके कहो कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके आते ही विकास की लहर दौड़ पड़ी, इसके आते ही विकास में वाइब्रेशन हो गया, इसके आते ही दुनिया में विकास फूट पड़ा। नहीं ये आता या कोई दलील लाकर दिखा दो, कुरान से पहले किसी ने रोड बनाया हो तो बताओ, कुरान से पहले किसी ने प्लेन बनाया हो तो बताओ, कुरान से पहले किसी ने ट्रेन बनाई हो तो बताओ। इसका मतलब सब कुछ, सारा करिश्मा मेरे कुरान का है। ये जनाबे वाला इतनी अहम किताब जो विकास की किताब है, तरक्की की किताब है, किराने की किताब है, रेवोल्यूशन की किताब है, उस किताब को तुमने झाड़ फूंक की किताब बना डाला। उस किताब को इतना जनाबे वाला मादल्ला हल्का समझ लिया कि सब कुछ पढ़ा जा रहा है मगर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। ये मालदार लोग जिनके नए नए पैसे आ गए, अंडों से फुदक गए, अंडों से नए अंडों में से निकल के फुदकने वाले लोग अपने बच्चों को मदरसों की तरफ लाते नहीं। जिनके घरों में अच्छी खासी अम्मी थी और इस पैसे ने उस अम्मी को मम्मी बना डाला और इस पैसे की कसरत ने उस मम्मी को मोम बना डाला। आज उन घरों में अम्मी नहीं मोम बोला जा रहा है, मोम पॉप पॉप मोम पॉप पॉप। अबे पैसे की गर्मियों में भर जाने वालों, खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे मदरसे कहाँ जा रहे हैं? सजा के स्कूल भेज रही है, मदरसा नहीं भेज रही, सजा के स्कूल भेज रही है। वो देखो तुम करूले पे ही देख लो। मैं तो करूले की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ वहाँ 7 बजे स्कूल का रक्षा आ जाता है। स्कूल का रक्षा 7 बजे आ गया। इमाम साहब सुबह से बना रही है बिरयानी, बनाई CBSE का है, CBSE में पढ़ रहा है, CBSE में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बड़ी खुश है। सुबह से बिरयानी बन रही है, ऑमलेट बन रहा है, लंच बॉक्स तैयार हो रहा, फिर बच्चे को नहला रही है, धुला रही है, कपड़े पहना रही है, टाई लगा रही है और टाई लगा के फिर जनाब 7 बजे जब स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आया, स्कूल का रक्षा जब दरवाजे पे आया तो जनाब वाला बच्चे को उठा के लाई, बैग लटकाया अपनी ही गर्दन में, बच्चे को लाई और बच्चे को ला के रक्षे में बिठाया, रक्षे में बिठा के दरवाजे पे आई, हल्की सी मुस्कुराई, एक उंगली बाहर को और 2 उंगली ऊपर को। बाय बाय, अजीब चलन है, अजीब स्टाइल है इस स्टाइल के कुर्बान। इधर जना एक उंगली इधर है, बाय बाय। तो बच्चा कह रहा हाय हाय, अब खुश होकर वापस आ गए। मेरे बेटा अंग्रेजी बोल रहा, तेरे बेटा अंग्रेजी बोल रहा। एक दिन तुझे एहसास हो जाएगा वाकई अंग्रेजी नहीं चाइना बोल रहा था। जिस दिन ये कहेगा बाय बाय टू माई पेरेंट्स, आखिरी सलाम, हो गई शादी, तुम मलाक हम मलाक, तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बुढ़िया बुढ़े अब सर पे हाथ मार के कहते हैं हाय हाय। कल तक ये कह रहा था हाय हाय, अब ये कह रहे हैं हाय हाय। अब इन्हें मियाऊं का तावीज़ याद है, मियाऊं बचाओ, मियाँ बचाओ, मियाँ लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अरे मियाँ बचाएगा, ये मियाँ जो नमाज नहीं पढ़ता ये बचाएगा, रोजा नहीं रखता ये बचाएगा। अरे जब चिड़िया चुग गई खेत तब जनाबे वाला याद आई तुम्हें। खुदा की कसम मैं ये रोकता नहीं था, तुम इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते, दूल्हा बना के भेजते, मैंने मना कब किया? मेरे रसूल ने फरमाया ताल्लम लुगत कौमिन मन ताल्लम लुगत कौमिन मिन मकरहुम। मेरे नबी ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत वर्रिमायत वरुकूबुल खैल। जमाने के दोस्त पे तुम आगे बढ़ते रहो, कौन रोकता है अंग्रेजी पढ़ाने से? अंग्रेजी किसी के बाप की जबान है? अंग्रेजी मेरे बाप हजरत आदम की जबान है। फ्रेंच किसी के बाप की है? फ्रेंच मेरे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की है। हिंदी किसी की बाप की है? नो, हिंदी पे कब्जा हमारे बाबा हजरत आदम का है। संस्कृत हमारे बाबा की है। दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं, सिर्फ 2462 जबानें। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं रिसेंट डेज। इन दिनों के अंदर 2462 जबानें बोली जा रही हैं, मगर सिर्फ 2462। और अल्लाह ने हजरत आदम को कितनी जबानें दी थी? अल्लामा आदम अलस्मा
कुल्लहा, तफसीर पढ़ के देख लो। अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख भाषाओं का इल्म दिया था। 6 लाख भाषाएं। अंग्रेजी हमारे अब्बा की, हम फ्रेंच हमारे अब्बा की, पुर्तगाली हमारे अब्बा की, हिंदी हमारे अब्बा की, उर्दू हमारे अब्बा की, बाबा की, और जनाब कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम सारी की सारी जबानें हमारे बाबा की हैं। तुम जबान तो कोई भी हासिल करते, ये मगर बाय बाय टाय टाय हाय हाय करके ये ना करके उन जबानों के साथ साथ इन मदरसों में दूल्हा बना के भेज देते, इन सीनों को कुरान की रोशनी से माला माल कर देते। आज तुम माला, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा टर, मेरा बेटा बहुत बड़ा, मेरा बेटा यूं, मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बेटा। अरे कौन मना कर रहा? मगर याद रखना, एक दिन ऐसा आने वाला तेरी हिस्ट्री में, एक दिन ऐसा आने वाला है तेरी लाइफ में, एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन तेरा बेटा इंजीनियर तेरे सामने खड़ा होगा, तेरा डॉक्टर बेटा तेरे सामने खड़ा होगा, तेरा मास्टर बेटा तेरे सामने खड़ा होगा, और तू पढ़ा होगा या पढ़ी होगी, और हाल ये होगा कि तेरे पाँव न उठते होंगे, तेरे हाथ न उठते होंगे, जबान न चलती होगी, और तू देखेगा या देखेगी, बस आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा या देखेगी। पड़ोसी या घर वाले या कोई समझदार लल्ली, समझदार बच्चा या समझदार बच्ची अपनी आएगी, पड़ोस में बैठेगी, माँ 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 प्यास लग रही है, चमचियों से पानी पिला रही है, चमचियों से पानी, अब तो पीने की ताकत भी नहीं रही। डॉक्टर साहब आते हैं, माँ को देखते हैं, और जनाब वाला अफसोस करते हैं, कहते हैं माँ परेशान ना होना, डोंट वरी मामा, अम्मा घबराना मत, नेवर वरी, नो वरी, मैं हूँ ना डॉक्टर साहब, हूँ ना तेरा डॉक्टर साहब, तेरा मास्टर साहब हूँ ना, मैं तेरा इंजीनियर साहब हूँ ना, मैंने पूरा कोहरुआ खरीद के ना दिया था तुझे। माँ कितने प्लाट खरीदे थे मैंने, देखा ना, हाईवे मुरादाबाद रामपुर रोड पे ऑन रोड सारी की सारी जमीन मैंने दी थी ना तुझे लेके। हम जनाब वाला माँ टिकटिकी बांध के देखती चली जा रही है, मगर जनाब वाला बोल नहीं पा रही है, वो दिल दिल में कह रही है बेटे सारी जिंदगी प्लाटों की बातें अच्छी लगी, जमीन संपत्तियों की बातें अच्छी लगी, मगर इस वक्त बेटे मेरा दिल बड़ा बेचैन है, जमीन संपत्तियों और प्लाटों की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। डॉक्टर तेरी सारी जिंदगी MBBS और MD की डिग्री बहुत अच्छी लगी, बड़ा फखर था, सीना 72 इंच का हो जाता था, मेरा बेटा डॉक्टर है, मगर बेटे इस वक्त मुझे मेरा दिल बड़ा बेकरार है। मेरे बेटे तो आज तेरी डॉक्टरेट की डिग्री, मेरे बेटे मुझे अगर कोई राहत दिला सके तो बता बेटे, मुझे राहत दे दे। इंजीनियर बेटा भी खड़ा है, हज़रात मोहतरम, मगर क्या करे, वो प्यास जो इसे लगी है, वो पानी न डॉक्टर के पास है न मास्टर के पास है। जिस प्यास जो जिस पानी की प्यासी है, जिस पानी का प्यासा है, वो पानी जनाबे वाला न मास्टर और इंजीनियर के पास है। हज़रात मोहतरम, आज उसे याद आई, काश मेरे इन 3 बेटों के साथ, मेरे डॉक्टर मास्टर और इंजीनियर 3 बेटों के साथ, काश एक हाफिज कुरान मेरा बेटा होता, एक आलिम दीन मेरा बेटा होता, आज वो मेरी जरूरत को समझ लेता। सारी जिंदगी इन्होंने समझा, आज की परेशानी को मेरा बेटा वो समझ लेता। हज़रात मोहतरम, ठीक उसी टाइम में उसका हाफिज बेटा आगे बढ़ता है, माँ मैं हूँ तेरे सामने, और उसने जनाबे वाला उसके कानों में पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। चेहरा गुलाब सा खिलता चला गया। इसी चैन की जरूरत थी, इसी करार की जरूरत थी, बेचैन दिल को चैन की जरूरत थी। हाफिज कुरान बेटे, तूने सारी जिंदगी तो मुझे तड़पाता रहा, कभी पैसे लाके न दिए मेरे बेटे, तूने हाफिज ने 2000-4000 रुपए लाके दिए, मगर आखिरी टाइम जो कामयाबी और नाकामी का टाइम था, मेरे बेटे सारी जिंदगी का गम भूल गई। इस टाइम में तूने वो दिया जो पूरी जिंदगी डॉक्टर बेटा न दे सका, मास्टर बेटा न दे सका। एक बेटा बनाओ लोगो उस दिन के लिए जिस दिन तुम्हारे मुंह में पानी डाला जाए, उस दिन के लिए जिस दिन मनो मिट्टी के नीचे तुम्हें लोग उठा कर कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें, उस दिन के लिए एक बेटा मौलवी और हाफिज बनाओ, ताकि तुम अंदर जाओ और तुम्हारा वो बेटा तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा कर दे। तुम्हें पता है जब आदमी मरता है तो उसके मुझे टाइम बहुत हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्या करूँ जनाब वाला, बहुत टाइम ले लिया, मगर कोहरुआ वालों जिंदा दिली की मुबारकबाद देता हूँ कि इतना टाइम होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो खड़ा था वो खड़ा है, जो बैठा है वो बैठा है, बर्फ़ की तरह जमे पड़े हो, हर चेहरे पर बहाली है, हर आँख खुली है और हर कान तमन्नाई है। मेरी बातों को गौर से सुन रहे हो, मैं माँ बहनों और भाइयों का सबका
शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इन बातों का तुम अपने दिलों पे असर डालना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनाब वाला तुम्हारे दिलों में यही बात पैदा करने के लिए आया। मैं कोई लतीफ़ा सुनाने तुम्हें हंसाने नहीं आया। वो जनाब वाला मैं तुम्हें यही बताने आया कि जिस दिन तुम मरोगे, जिस कुरान को तुमने हल्का समझ रखा है आज की दुनिया में, जिस दिन तुम मरोगे तुम्हें पता चलेगा कि कारी कुरान और हाफिज कुरान क्या चीज़ होती है। मनो मिट्टी के नीचे दफन कराए लोग हमें, हम जनाब वाला अंदर पड़े हैं। जिस दिन हम पैदा हुए थे एक शैतान भी हमारे साथ दुनिया में आ गया था। वो हमजाद, जिसे तुम हमजाद कहते हो, जब तुम खाना खाते थे तो वो कहता था बिस्मिल्लाह मत पढ़। अरे जब तक बिस्मिल्लाह पढ़ेगा जब तक तो तेरे साथ ही आधा काम कर जाएंगे, जल्दी खा ले, बिरयानी है, उड़ा दे बगैर बिस्मिल्लाह के। उसके कहने पे हमने बिरयानी उड़ा डाली, उसके कहने पे जनाब वाला हमने खड़े होकर पानी पी लिया, उसके कहने पे जनाब वाला हम चलते रहे। वो कहता रहा काय को नमाज पढ़ रहा है, सो जा कितनी मीठी नींद आ रही है, हाय 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 हाय, मैं तेरे पाँव दबाऊं, मैं तेरे सर दबाऊं, तेरे कुर्बान जाऊं, नमाज पढ़ने मत जाइए। वो जनाब वाला कहाँ गया बेचारा। 2-2 बजे तक नेट दिखाया उसने मजे से, और 3 बजे तक गंदी फिल्में दिखाई उसने मजे से। जवानी दाव पे लगा दी मेरे बच्चे ने। 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखता है, फिर सोता है। हाय चलन जमाने का, लोग 5-5 बजे रोडों पे भागते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हज़रात मोहतरम मेरा बेटा जो 5 बजे जागना चाहिए था जिस बेटे को, वो जनाब 10 बजे जागता है। जब तक दुनिया के लोग 1000 रुपए कमा लेते हैं तो ये सो के उठता है। हज़रात मोहतरम क्या हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ईशा की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ते ही मीठी नींद सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, फजर की पढ़ो। खुदा की कसम फजर की पढ़ते किसी वर्जिश की जरूरत भी न थी, फजर की पढ़ते तो क्रीम की भी जरूरत नहीं थी। ये क्रीम वो मरहम, हाय हाय ये काला है मैं तो गोरा बन जाऊं। खुदा की कसम सुबह का वजू बनाते खुद ब खुद गोरे हो जाते, वजू बनाते खुद ब खुद तुम्हारी स्किन सॉफ्ट हो जाती और स्मूथ हो जाती। न क्रीमों की जरूरत पड़ती, न मरहम की जरूरत पड़ती। ये नीविया ला के दो, वो नीविया ला के दो, वो क्रीम आनी चाहिए, वो मरहम आना चाहिए। सबसे अच्छी क्रीम लोगों वजू का पानी है। फजर की नमाज पढ़ते और फजर की नमाज पढ़ के तुम निकल पड़ते अपनी रोटियों की तलाश में। तुमसे ज्यादा मालदार कोई ना होता, तुमसे ज्यादा जनाब वाला बॉडी बिल्डर कोई ना होता। मेरे बच्चे 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देख के सोते हैं, 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, और जनाब वाला वो जवानियां भी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। खुदा की कसम क्या इस समाज में हमारी दाढ़ी है तो क्या हमें खबर नहीं है? हर खबर हम रखते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक की ये हालत है बच्चों की जनाबे वाला, मादल्ला सद्बार मादल्ला। क्या तुम समझते हो मौलाना बिल्कुल बेखबर है? मौलाना हुआ तो क्या हुआ, हर चीज की खबर रहती है मौलवी को। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ यही शैतान जो साथ में आया था, इसने 3-3 बजे तक जनाब सुलाए रखा, फजर की नमाज में बहलाए रखा, हम उठे 10 बजे सो के। हज़रात यही शैतान जो सारी जिंदगी हमें मिसगाइड करता रहा, आज हम मर गए तो हमारे साथ ये भी हमारे साथ ये भी इधर हम गए उधर वो भी गया। अब जनाबे वाला 2 फरिश्ते आए, बड़े बड़े दांत हैं उनके, लंबे लंबे बाल हैं उनके, जमीनों को फाड़ते हुए आए। सूरतें देखो तो वैसे ही डर जाओ, सवाल का जवाब देना तो अलग बात है। सूरतें ऐसी हैं कि सूरत देखो तो वैसे ही डर लगे। आते ही झिड़कते हुए बोले मर रब्बो को, तेरा रब कौन है? गौर से सुन लो, तेरा रब कौन है? जनाबे वाला तेरा रब कौन है? वो वही शैतान जो इधर खड़ा है, वो साथ में जो आया अंदर, वो बोला मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कह दे मैं हूं, कह दे मैं हूं। फैसले की घड़ी है, जिंदगी पास भी हो जाएगी, फेल भी हो जाएगी, एक ही क्षण है। उधर एक बेटा मौलवी छोड़ा था, एक बेटा हाफिज छोड़ा था। उसे पता था कि जब मेरा बाप कब्र में चला जाए, जब मेरी माँ कब्र में चली जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। उसने क्या किया, बाप दफन हुआ, माँ दफन हुई, तो बेटा ये कब्र के सरहाने बैठ गया और सरहाने बैठ के कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तलकीन करने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह। यही हुक्म था नबी से इसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उधर फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है? उधर शैतान जालिम ने कहा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बता दे मैं हूँ, मैं हूँ। हज़रात मोहतरम उधर बच्चे की आवाज आई ला
इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माँ ने जब अपने लख्त जिगर की आवाज़ सुनी, जब बाप ने अपने अपने नखले तमन्ना की आवाज़ सुनी, फौरन पुकार उठा, मेरा रब अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। शैतान के जनाबे वाला मिशन, शैतान के नाकाम, शैतान के मंसूबे को नाकाम बना डाला। आज जरूरत थी उस हाफिज बेटे की, मौलवी बेटे की, उस दिन के लिए बनाओ, उस दिन के लिए 4 बेटे दिए हो, सबको डॉक्टर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, जितनी तरक्की कर सको कर लो। जरूरत है, डॉक्टर हमारी जरूरत, मास्टर हमारी जरूरत, इंजीनियर हमारी जरूरत, मगर ये लोगों इन जरूरतों के साथ साथ हाफिज कुरान भी हमारी जरूरत है, मौलवी भी हमारी जरूरत है। इसलिए अपने बेटों में से मौलवी भी बनाया करो, चाहे मालदार कितने ही हो गए। कुरान को हल्का मत समझना, कुरान को झाड़ फूंक की किताब मत समझना। कुरान खैर की किताब है, कुरान बरकत की किताब है, कुरान रहमत की किताब है, कुरान विकास की किताब है, कुरान अल्लाह की हिफाजत में है, कुरान अल्लाह की गारंटी में है। ये लोगों, कुरान रहमत की किताब है, कुरान क्रांति की किताब है, कुरान रेवोल्यूशन की किताब है, कुरान जनाबे वाला इनकलाब की किताब है, इनकलाब की। इसलिए इसकी मान मर्यादाओं को जनाबे वाला फांग नामा फलांग नामा, इसकी मान मर्यादाओं का कत्ल न करना। कुरान कुरान है, इसको सीने से लगाना और जनाब आंखों में बसाना। मैं समझ गया कि बहुत टाइम हो गया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बहुत अच्छी मैंने जनाब वाला इस राह में बात करने की कोशिश की, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे मुफ्ती आजम का बड़ा करम है, मगर बातें मैं पूरी ना कर सका, टाइम ज़्यादा हो गया। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करूंगा। मुबारकबाद गुलशन मुस्तफ़ा वालों को और आपको। कोई 5000 दे रहा है, कोई आखिरी बात बोलता हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई 5000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 6000 दे रहा है, कोई जनाब वाला माशाअल्लाह। जा रहे हो क्या? बैठ जाओ, ऐसे जाओगे क्या छोड़ के? तवज्जो है? कोई 5 दे तो दिए, बहुत दिए पैसे, अरे बहुत दिए। और कितने लोग? तवज्जो है? कह रहे बोल दीजिए कुछ पैसे, तो हाँ अगर कुछ पैसे हो तो दरवाजा बंद थोड़े ही, खुला हुआ दरवाजा है, अल्लाह खुश रखे। मगर इन्होंने तो बोलने से पहले ही अल्लाह का करम है। मैं सुन रहा हूँ किसी ने 5000 दे दिए, किसी ने 7000 दे दिए, किसी ने 2000 दे दिए। अल्लाह तुम पे रहमतें बरसाए। किसी ने जनाब वाला बच्चे के सर पे हाथ रख दिया, तालिब इल्म। मुबारकबाद उन लोगों को जिन्होंने खाने खिलाए हैं इन बच्चों को, मुबारकबाद जिन्होंने कपड़े पहनाए हैं इन बच्चों को, मुबारकबाद जिसने मोहब्बत से 50 रुपए दे दिए किसी तालिब इल्म को कि ले बेटे मेरी तरफ से चाय पी लेना। जब तक गर्म रहेगा हो सकता है कुरान का एक हर्फ याद कर ले, कुरान का एक लफ्ज याद कर ले, तो तुम्हारे को 50 रुपए आखिरत की खेती बन जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम सबको। ए लोगों, ये हाफिज सरमाया है, ये मौलवी सरमाया है, इस सरमाए को बचाए के रखो, इन मदरसों को तरक्की दो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, अल्लाह को बरकतें अता फरमाए, तुम्हारे घरों में रहमतें बरसाए। जरा जोर से कह दो आमीन। मदरसों को परवाज चढ़ाते रहो, मदरसों से मोहब्बत करते रहो। शॉर्टकट में एक जुमला सुन लो, आलिमों को सरों पे बैठाओ। अगर तुमने इन्हें सरों पे बैठाया, जमाना आज भी तुम्हें सरों पे बैठाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कुरान है, ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह का उतारा हुआ है, न आगे से गलती न पीछे से गलती, अल्लाह की हिफाजत में है। जोर से कहो। इसलिए कुरान के इम्पोर्टेंस को समझो। अल्लाह तुम्हें तरक्की और विकास अता फरमाए, तुम्हारे घरों में उजाले बख्शे और अल्लाह तुम्हारा साया देर तक रखे। बहुत खुशी हुआ में आके आपको इतना अच्छा देखकर कि आपने बहुत देर तक सुना। खुश रहो, आबाद रहो, सर सब लोग शादाब रहो। आज मैंने बड़ी जज्बे के साथ तकरीर कर दी। मैं तो बड़ा जान बचा बचा के तकरीर करता हूँ, मगर आज ज्यादा ही पसीना बहा के तकरीर। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और इस मदरसे का और सुन्नी मदरसों का मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बैठ जाओ, अभी तो दस्तार का वो मंजर, अरे 5 मिनट बैठ कर उस बच्चे की खुशियों में खुशी, उस बच्चे की खुशियों में तो शामिल हो जाओ जिस बच्चे की दस्तार है। 5 मिनट की तो बात है, कितना खुश होगा मेरा बच्चा वो जिसके सर पे ताज रखा जाएगा। बैठ जाओ। और मदरसे की कोई खिदमत करना चाहे और इन उस्तादों की, तो दरवाजे खुले हुए हैं, आओ। कोई है जो 11,000 रुपए दे जाए? आ जाओ,
दरवाजे खुले, अल्लाह कबूल फरमा ले। सर सब तो शादाब रहो। डॉक्टर पाशा जानते हो, सिरसमा दोराहे पे अल्लाह ताला ने ऐसा हॉस्पिटल दिया